अच्छा, जिनको गुजराती नहीं आता उनको एक बात सुना देता हूं मैं। जब देश आजाद हुआ तो 2 गुजराती थे, पटेल और गांधी। अभी भी 2 हैं, और उसके बाद भी 2 गुजराती होंगे, एक मैं हूं और एक ढूंढ रहा हूं। ये पावर होना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहां दोबारा बुलाया। जनरली मुझे लोग दोबारा नहीं बुलाते हैं। કેટલા લોકો એમ ચાહે છે કે હું હિન્દીમાં બોલું? क्या बात, चलो मैं सीख जाऊंगा। आज गुजराती आती, हिंदी सीख जाऊंगा मैं। 5 साल पहले घर में वाइफ नहीं सुनती थी, आज 2 करोड़ लोग सुनते हैं मुझे। दिस इज ऑल अबाउट टाइम। मेरे पहले बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आके गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई होंगी, मैं मानता हूं, और मुझे लास्ट में रखा गया था ताकि कुछ बचे तो तुम्हें सुने, पर बहुत सारे लोग बचे हैं। ज्यादा करके इसमें LIC से जुड़े हुए लोग हैं। एक बात लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, माय ब्रदर वाज वर्किंग विथ LIC एंड ही वाज डाइड। फिर मेरे भाभी को LIC में जॉब मिली और वो अभी रिटायर हुई LIC से। तो मेरे घर में जो पहला 100-500 रुपया आया था वो LIC से आया था, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं LIC का। लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, ये कर दो वो कर दो, कोट पहन के आते हैं, टाई पहन के आते हैं, बड़े बड़े माइक्स लगाते हैं, भागते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम कर सकते हो। तुम करके दिखाओ भाई। होता है नहीं। साल की 11 पॉलिसी नहीं होती, अब महीने की 11 कहां से करें? अब प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, पर हमारा कंडीशनिंग गलत है। मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मेरा काम ही नहीं है। मोटिवेट मानी हवा भरो, मैं हवा भरने नहीं आया हूं। पर आप जहां पर हो, जिस लेवल पर हो, उस लेवल पर आप कैसे बेहतर कर सकते हो, ये मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूं। When I was born, there was no toilet in my house, no fan in my house. I'm from very poor family. My father was a tailor. और उस एक दर्जी की दुकान से आज आपके सामने जब मैं खड़ा हूं, तब दुनिया जिसको सक्सेस कहती है, आप जिसको सफलता कहते हो, वो सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया। पर मेरी डेफिनेशन अलग है। लोग बोलते हैं एम हाई, ये करो वो करो, ये तय कर दो, ऐसा सोचते रहो, पॉजिटिव विचारो, नेगेटिव है तो धक्का मारो। क्या करूं? हम बच्चों को बोलते गंदे विचार मत करो, सेक्स के विचार मत करो। अब इसी उम्र में यही आएगा। अगर नहीं आया तो लोचे वाला केस है। आप समझते हो ना? हमें स्कूल कॉलेज में देखो होता क्या है। मैं जब यहां आया ना, तो मैं पीछे से देख रहा था, आपको 2 दिन का पैक्ड प्रोग्राम है, अच्छा खाना खिलाया है। 80% लोग जीवन में मजा नहीं, प्लग में आंगળી गाल देवानी, 5 मिनट है। आप समझते हो प्लग में उंगली डालना है? अभी आप हंसते तो कैसे फेयर एंड लवली जैसे लग रहे हो। अभी बाहर जाएंगे, चाबी कहां गई, वाइफ कहां गई, चिंता। There are so many questions and nobody has answered. मैं आज आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने आया हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, पर आई एम गो थ्रू मोर देन 5000 बुक्स इन माई लाइफ। आई एम 60 साल की मेरी एज है। 100 डिप्स मारता हूं, नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर कलकत्ता में मुझे आना था, मैंने कमिटमेंट किया था, पर मैं नहीं आ पाया था लास्ट टाइम। आज भी मेरी ऐसी हालत है। बिफोर फ्यू डेज माई वाइफ गॉट ब्रेन स्ट्रोक। उसको एक साइड पूरा पैरालिसिस हो गया, शी कांट मूव। मैं 15 दिन जायडस हॉस्पिटल में था, पर मैंने कमिटमेंट किया था। और एक चीज है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। ये टेम्परामेंट होना चाहिए। आप लोगों की दुआ से वो अच्छी हो जाएगी। उस गरीब घर में से जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, तब मैंने कितना पैसा कमाया, ये सक्सेस नहीं है साहब। मेरे पास कितनी मर्सिडीज है, मैं कैसे पेंट हाउस में रहता हूं, मेरा कैसा ऑफिस है, ये मेरी सक्सेस की स्टोरी नहीं है। सक्सेस मानी मेरे होने से सोसाइटी को क्या फायदा है, ये मेरा सक्सेस का पैरामीटर है। और आप लोग जाने अनजाने वो काम कर रहे हो जिसको आपको पता नहीं है। आप LIC पॉलिसी ले रहे हो, आप एक क्लाइंट को समझा रहे हो, समझाने का तरीका अलग अलग हो गए लोगों के, पर अल्टीमेटली तो आप यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी। कि आपके जैसे मेरा भाई गुजर गया तो मुझे 2 लाख का चेक मिला, तो मुझे लगा कि यस इट मैटर्स, क्योंकि उस टाइम तो पैसा नहीं था, बिफोर 25 ईयर्स। वो पूरी, मैं LIC के बारे में बात आज नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत लोग बात करते होंगे, मुझे उसमें नहीं जाना है।
पर आज आप घर जाते जाते कुछ ऐसी चीजें यहां से लेकर जाइए कि पूरा साल, पूरी जिंदगी आपकी ऐसी अच्छी गुजर जाए। मुझे थोड़ी पीछे से बात करनी है। इस दुनिया में देयर वर 43 civilization in the world. Greek, Babylon, huge civilization were in the world. And here we have Sanatan civilization. Out of 43 civilization or 42 collapse, only Sanatan civilization survive in the world. और जिसमें हम पैदा हुए हैं, हम इंसान क्यों बने? अच्छे कर्म की इसलिए इंसान बने। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब लॉटरी है, लॉटरी, और फिर भी हम काम नहीं हो रहा है। तारू भिखारी नहीं था है काम कोई दिवस। हमें पता ही नहीं कि लाइफ क्या है। आप इस हॉल में जो बैठे हैं, आपको पता है यू आर इन 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और फिर भी कोई हंसता ही नहीं है। नोबडी इज हैप्पी। ये हिमानी कितनी ट्राई करी सब, अरे भाई हंसो, हाँ हाँ हाँ, जैसे पैसे लगते हो, पेट्रोल जल रहा है। हमारा कंडीशनिंग गलत किया गया है। हमें सब कुछ चीजें गलत बताएगी, हमें एक चीज सही नहीं सिखाई, और इसका रिजल्ट यह है कि हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए, हम लाइफ नहीं जीते। हम मर जाते, पेपर में फोटो आया, क्या हुआ, गयो। 50 आदमी इकट्ठा नहीं होते हैं। दिस इज लाइफ। जो पैसा, जो बंगला हमने बनाया, हम उसको जीते नहीं है। आपको पता है ये कोविड क्यों आता है? भगवान जानबूझ के लाता है। हर 100 साल में कोविड आता है। 1720 में आया, 1820 में आया, 1920 में आया, 2020 में कोविड आया। कोविड क्यों आता है आपको पता है? थोप नहीं तो थाकी जिस। बैठो, सोचो, बीवी से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, क्या करे उसको सोचो। घर में रहो, सुबह होते ही जैसे कुत्ता पीछे भागो। हर रोज सुबह में ऐसा होता है, साला पैसा चाहिए, और रात को जब बिस्तर में जाते हैं तो होता है साला शांति चाहिए। और शांति पैसों से आती नहीं है। 5 लाख का डाइनिंग टेबल आएगा, 5 लाख में भूख नहीं आएगी साहब, नहीं आएगी। 5 लाख का पलंग आएगा, 5 लाख में नींद नहीं आएगी। लाइफ क्या है हमें पता ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है सब? यहां गला दबाने की शुरुआत पांव दबाने से होती है। यहां दुश्मन बनाने की शुरुआत दोस्त बनाने से होती है। हमें पता ही नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको एक हॉल में बिठाया जाता है, चलो प्रेयर, प्रार्थना होती, पहले पीरियड में प्रार्थना होती, एक बहन आती है मोटी, चलो प्रार्थना, आंखों बंद। अरे खुली रख के नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? अरे बंद करोगे तो जो नहीं देखना है वो दिखेगा। आप करो, अभी बंद करो। अरे खुली रखोगे तो संजय भाई दिखेगा, वो माता जी का फोटो दिखेगा, ढोल वाला दिखेगा, कुत्तो दिखेगा। हमको बोला आंखें बंद, और फिर ऐसी खटारे जैसी प्रार्थना हमको चलाते हैं। उंडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तू लैया। हमें पता ही नहीं। आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं करनी है, प्रार्थना ही ऐसी करनी है कि आंखें अपने आप बंद हो जाए। ये साला सिखाया नहीं। हमें पाप और पुण्य सिखाया। देखिए मैं आता हूं टॉपिक पे, पर बेसिक चीजें जो होती है वो हमें पता ही नहीं है। हमें पाप और पुण्य सिखाया गया, डुंगली खा सकते, बटाका नहीं खा सकते, कांदा खा सकते, ऐसा सिखाया गया। पाप और पुण्य क्या होता है? सब बेवकूफ बनाया है। हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बता। ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, यहां कोई कम है? ऊपर सब कुछ मिलता है, यहां नहीं मिलता है। अच्छा कोई मरा हुआ ऊपर जाके आया? कोई जिंदा जाके आया? चलती है सब गाड़ी। हमें पाप और पुण्य बताया गया। पाप और पुण्य क्या होता है? मैं आपको सही बात बताता हूं। अल्टीमेटली क्या होता है? आपका माइंड वॉश करने की जरूरत है। कचरा इतना भरा है, और वही कचरा हम अपने बच्चों पे डाल रहे हैं, हमारे आजू बाजू के लोगों पर डाल रहे हैं। हमें रियलिटी पता ही नहीं कि हम पैदा क्यों हुए। पैदा क्यों हुए आपको पता है? राम जाने, आई गया तो आई गया, आ गया। किसी को भी बच्चा होता है, बोले भगवान की मर्जी। अरे भगवान तो हर साल मर्जी करता है। लालियो आई गयो, अरे हम लालियो आई है। हमें पता ही नहीं है। चलती रहती लाइफ, और एक दिन हम मर जाते हैं। सर इस देश को आजादी देने के लिए कितने लोग कट गए हैं। इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए करोड़ों साल से लोग तप कर रहे हैं। और कुछ भी हो जाए, मैं बीट लगा के कहता हूं, 700 साल मुगलों ने शासन किया, 300 साल क्रिश्चियनों ने शासन किया, 1000 साल बाद भी 85% सनातन धर्मी इस भारत में है। इसको कभी कुछ होने नहीं वाला।
जय श्री राम बराबर है, जय श्री राम ही है। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं नाच जात में नहीं मानता हूं। गीता का 4वां अध्याय उसका 13वां श्लोक घर जाके पढ़ना। गीता का 4वां अध्याय उसका 13वां श्लोक क्या कहता है? कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे बाप ने नहीं कहा है। मैंने जन्म के आधार से जातियां नहीं बनाई, कर्म के आधार से जातियां बनाई है। तू जो कर्म करेगा ऐसा तू पहचाना जाए। हमें पाप और पुण्य सिखाया गया पूरी जिंदगी। हम बोले ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। धर्मराज चौपड़े लिखते हैं, इस्लाम में कहा 2 कंधों पे 2 फरिश्ते, कोई मानता नहीं है। मैं आज आपको पाप और पुण्य की सही डेफिनेशन कह के फिर मेरी बात शुरू करता हूं। देखिए आप लोग यहाँ आए कैसे अच्छे तैयार, सूट बूट पहन के आए, साड़ी मैडम पहन के आई है, वो मैडम तो एकदम बिल्कुल नेकलेस वेकलेस लगा के आई, सब अच्छे। और इसमें भी हस्बैंड वाइफ अगर शादी में जाते हैं, बाप रे, कई बार तो शादी में जाते हैं मेरी वाइफ को लुक देख के मुझे लगता है मेरी वाइफ है कि दूसरे की है। और घर में तो काम वाली कौन सी और घर वाली कौन सी पता ही नहीं चलता है। बाहर जाते तो हीरो हीरोइन। ये हस्बैंड वाइफ के झगड़े क्यों होते? इसीलिए होते हैं। बाहर जाए तो हीरोइन, संजय भाई घर आते, वी आर हिपोक्रेट्स। हम पूरी लाइफ दूसरों को दिखाने के लिए जीते, पूरी लाइफ। संजय भाई घर आए तो बड़ी नई बेडशीट, संजय भाई आओ, हम साली फटी हुई में सोते। संजय भाई घर में आए तो नए क्रॉकरी, हम साला कप रखा भी सब कुछ ठिकाना ही नहीं होता। संजय भाई आए तो नए बर्तन, वो निकाल बॉन चाइना दुबई वाले, अपने साले थाली गोल गोल घूमती है। पूरी लाइफ हम दूसरे। वाइफ को आप घर में देखो, वही 2 साल पुराना गाउन पहनेगी जिसका कलर उड़ गया है ही नहीं कलर उसमें। हम भी साला गंजी में श्रीलंका दिख रहा है, साला सॉक्स में से अंगूठा बाहर है। बाहर जाते हीरो हीरोइन। मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ को मैंने बताया, पल्लवी घर में ही नए कपड़े पहन रोज। बोले क्यों? बोला तू मुझे पसंद आनी चाहिए कि औरों को आनी चाहिए? साला 35 साल हुआ अभी चेंज नहीं किया, वो की वही रखी है मैंने। अब मैं आपको पाप और पुण्य की सही डेफिनेशन बताता हूं साहब। पाप और पुण्य क्या होता है पता है? जो दूसरों को दिखाने के लिए जो आप करते हो ना, वो सब पाप है, और जो खुद को दिखाने करते हो वो पुण्य है। यही डेफिनेशन, और कुछ है ही नहीं। खुद को दिखाने के लिए तो खुद को दिखाने कैसे है? देखिए 2 महीने पहले आपको पता थी कि आप वहां बैठेंगे, ये साहब यहां बैठेंगे, ये मैडम, ऐसा पता था? मुझे भी नहीं था, है ना? व्हाट इज दिस? हम मंदिर जाते हैं, कुत्ता पांव काट लेता है, हम कटवाने गए थे। साला प्यार हम करते हैं, शादी कोई और कर जाता है। देयर इज अ हायर मैथमेटिक्स। यहाँ 6 और 6 15 होते हैं, यहाँ 15 और 15 45 होता है, यहाँ 100 में से 10 जाता है तो 200 होते हैं, आपको पता ही नहीं है। और आप बोलते मारी साथे आવું કેમ થાય છે, જક મારવા થાય છે, બોલ। In 1984 I choose science. I am the most intelligent student of my school. मेरे पिताजी दर्जी काम करते थे, बहुत गरीब, मैंने सोचा डॉक्टर बन जाऊं। मुझे सब कुछ आता था, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट। Na सोडियम, K पोटेशियम, NH फॉर H हाइड्रोजन, Ag सिल्वर, Ag मर्क्यूरी, Cu कॉपर, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO2 नाइट्रेट, ClO क्लोराइड, MnO फॉर परमांगनेट, अभी सब आता है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। I got 54%. चेक रिटर्न। अब 1984 में सबसे होशियार था, सब पेपर अच्छे लिखे थे, फिर भी 54% क्यों आया? क्योंकि आज मुझे आपको एड्रेस करने के लिए यहां आना था। उस भगवान को मुझे यहां भेजना था। इसको साले को डॉक्टर मत बनाओ, इसको स्पीकर बनाओ, उसके भाई को LIC में जॉब दो, फिर उसका भाई मर जाएगा, फिर कोई उसको बुलाएगा। और 18 तारीख, आज आपको पता है मेरे एक बेटे की बर्थडे और मैं यहां हूं। समझते हो आप? ये कमिटमेंट होना चाहिए। थैंक यू। बात क्या है? हमें सही बात नहीं पता है। पैसा तो हल्के लोगों, दारू सट्टा करो, ड्रग्स बेचो, आ जाएगा पैसा। कि पैसा कमाना क्या है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर अपने आप ये चीजें होती है, ये थ्योरी हमें पता नहीं है। जितने भी मिलियनर, आई गॉन थ्रू मोर देन 5000 बुक, जितने भी 450 बायोग्राफी पढ़ी, वो साले किसी को नहीं सुनते थे, वो खुद को ही सुनते थे। समझते हो आप? पर हम दूसरों को सुनते हैं। वो बोलता है ऐसा करो, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करो। अमिताभ बच्चन का लड़का सुपरस्टार हो जाएगा?
जाहिरात नहीं मिलती बापरा ने, पता है आपको? तेंदुलकर का लड़का क्रिकेट टीम का कैप्टन हो जाएगा, मेरा बेटा घर में भी नहीं बोलता है। हमें पता नहीं, बस दौड़ो, पैसा करो। पैसा सब कुछ नहीं है बॉस। इस देश में 2 बीघा जमीन थी लोगों के पास, बीड़ी पीते थे, मजा आ जाए। और अभी एक 500 बीघे वाले को मैं मिला अंकल केम छो? मजाમાં નથી। मैं तो શું થયું? ये बाजू का खेतर मिल जाए तो अच्छा। એટલે ભિખારી મરી જાય ને કેટલું ભેગું કરશે લાતું હવે, કેટલું ભેગું કરશે? ये दिल मांगे मौत। MTR, CDR, DDR एक दिन ऊपर गया। पता है ये कुछ होता है, आप में नाम होते हैं ऐसे, मुझे पता है। एक रूम का घर, फ्लैट, इतना बड़ा, फिर वहां, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहां, फिर ऊपर। जिए नहीं। अरे आज रात को इच्छा हो जाए आइसक्रीम खाने की, जाइए चौपाटी पर चड्डी पहन के खा लीजिए, वरना सुबह रात को भूत बनोगे, लारी आजू बाजू घूमोगे। खा लीजिए, है ना? अपना तो बॉस एक ही उसूल है, मौत साला कल आता हो तो आज आ जाए, बाकी जीना तो वट से जीना, एकदम टॉप जीना, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए। जब साइकिल थी तो भी ऐसा था, आज मर्सिडीज में घूम रहा हूं तो भी ऐसा हूं। एक जोड़ी कपड़ा था, 3 साल में एक पैंट शर्ट था तो भी यही संजय रावल था। आज सब कुछ है तो भी यही संजय रावल। रहने के लिए घर नहीं था, 160 बंगलों का स्कीम भगवान ने मेरा पूरा करा दिया। पिताजी की ओटले पर दर्जी की दुकान थी, 200 शॉप्स का मेरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनता है। I was literally waited in a hotel for 3 years in my life when I was in college, 84 to 87। आज अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड पर केस चारकोल करके नंबर 1 होटल मेरा है। ये ईश्वर की कृपा है। I never think of Mercedes, I never think of number 1 होटल, I never think of be a speaker। हम तो चलते गए, कारवां बनता गया। ये हमें पता नहीं। क्या आप क्या मानते हो? आप में क्या धुआं भरा है कि मैं कर सकता हूं? करके दिखाओ। द होल वर्ल्ड इज डिजाइन बाय ऑलमाइटी। हमारा एक रोल है, ये भाड़े का मकान है। ये साला कुछ भी ले जाने का नहीं है ऊपर, तो भी इतनी दादागिरी और ईगो है। अगर सब कुछ साथ में ले जाने का होता तो ये अपना है ले जा साथ है। बच्चे ये सब निकाल देंगे, है ना? घड़ी निकाल दो, दांत भी सोने का निकाल दो। ये जो ताकत थी भारत की सनातन धर्म की, 10,000 साल की संस्कृति, कम से कम उसका जो पावर था वो हम भूल गए। और हम लोग वेस्टर्न कल्चर में, अभी अमेरिका गया तो एक म्यूजियम के अंदर एक पेटी के अंदर कुछ चीजें पड़ी थी, तो सब लोग $30 देके देखने जाते थे। तो मतलब सर $30, 2400 रुपया, आपने तो 80 मल्टीप्लाई। मैंने भी, मैं चला आए शिकागो तो देख लेते। मैं भी गया तो क्या था अंदर, वो टूटे हुए मटके के 3 टुकड़े, पानी का मटका नहीं आता है उसके 3 टुकड़े। बोला साला डफोर बना हुआ जाके। मैंने बोला भाई क्या है? ओ यू डोंट नो? धोरी अंग्रेजी में नहीं, आई डोंट नो, दिस इज 300 years old pieces of pot। मैं कीधु अमारा LIC वाला ना घर में 1,000 वर्ष जूना लोटा जैसा वैल्यू नहीं। हम लोगों के घर में बर्तन होंगे शायद 200-500 साल पुराने। थे जो समाज अपनी संस्कृति भूल जाता है वो नाश हो जाता है। मैं आज आपको याद दिलाने आऊं कि हम सिंह के बच्चे हैं, शेर के बच्चे हैं, पर हमें सब कुछ हमें सिखाया आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने ग्रेविटी। गलत है। मैं आज आपके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको एक मेल देके जाता हूं। 5000 इन्वेंशन इस देश में हुई है और इन अंग्रेजों ने अपने नाम चढ़ा दी है। 5000 सिंह शेर के बच्चे हम लोग। आज ये जो IVF होता है ना बच्चा टेस्ट ट्यूब में, वो हमारे यहाँ 5,000 साल पहले होता था। ग्रेविटेशन श्लोक नंबर्स के साथ में लिखा है। हम वो लोग हैं। અને આપણે હું શું કરું? પ્લગમાં આંગળી ગાલ દે તું, મરી જાને, પાર આવે, જીવે જ છે ખોટો। हम कौन लोग हैं? हम कौन से लोग हैं विश्व के अंदर जिसने सबसे अच्छे काम किए वो यहां पैदा होते हैं। मैं अभी अमेरिका गया तो एक लोग ने मुझे बहुत डेंजर क्वेश्चन पूछा। बोले तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, तुम बोलते सारे देवी देवता भारत में क्यों पैदा हुए? कोई अमेरिका में नहीं हुआ, जापान में नहीं हुआ, चाइना में नहीं हुआ, सब यहां क्यों पैदा हुआ? मैं इधर आ जा, स्टेज पर आ जा। बोला देखो आर्किटेक्ट मकान बनाता है तो 2 बेडरूम बनाता है,
हॉल बनाता है, किचन बनाता है, टॉयलेट बाथरूम बनाता है, स्टोर रूम बनाता है, बेसमेंट बनाता है, ऊपर 2 रूम बनाता है, फिर पूजा का रूम बनाता है। ये भारत दुनिया का पूजा का रूम है और इसीलिए सारे देवी देवता यहां पैदा हुए। ये गलत नहीं है। हम भी इस्लाम में जो कहा है हम भी वही कहते हैं, सगुण साकार माथी निर्गुण निराकार, है ना, मूर्ति है, उससे आगे उसमें जो एक तत्व है वो फिर बाद में बात करते हैं। पर अल्टीमेटली मैं आज आपको ये कहना है कि हम शेर के बच्चे हैं। सब धीरूभाई अंबानी नहीं हो सकते। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, धीरूभाई ने जब मुकेश भाई और अनिल भाई को पैसे बांटे तो हम सब थे ना, बैठे थे, इक्वल दिए दोनों भाई को, हैं साहब, बिल्कुल। बोलो अनिल भाई ने लोचा है, मुकेश भाई जलसा है। अनिल भाई को प्रॉब्लम है अभी थोड़ी, और मुकेश तो क्या हुआ, व्हाट इज दिस, हमें पता ही नहीं है। एक दिन अच्छा जाता मजा आएगी, एक दिन हमारी साथ आओ क्यों था, अरे भाई ये कार्डियोग्राम है, सीधी लिटी आई डैड। हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़े नहीं हुए तो समझना लोचा है, झगड़ा थवा चाहिए तो मजा है। अब हमें ये स्कूल कॉलेज से गलत सिखाया है, सब कुछ गलत सिखाया है, और उसमें मुझे नहीं जाना क्योंकि आज मुझे टाइम भी बहुत कम दिया गया है और आप लोगों को भी घर जाना है, आज इलेक्शन का भी सब माहौल है, सब कुछ। पर मैं आपको 5 चीजें बताने आया हूं आज। अगर आपने ये चीजें पकड़ ली तो मैं मानता हूं कि ये रिकॉर्डिंग चालू है। आज आप अपने दिमाग में लिख लीजिए कि ये मेरा एम है लाइफ का। लोग बोलते हैं ना कि ये करो, मैं आपको दवाई देने आया हूं, और ऑर्गेनिक मेडिसिन है, कोई फर्टिलाइजर वाली नहीं है, और टेस्टेड है। 450 बायोग्राफी जो पढ़ी उसमें जो लोग करते थे, मैं धीरूभाई जितने भी अभी जितने बड़े बिग शॉट है सबसे मिला हूं, दुनिया भर में लोगों से मिला हूं, और वो लोग जो करते थे वो शायद हम करें तो हो सकता है कि हम भी। मैं आपको करोड़पति बनाने नहीं आया हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, पर आप जहां पर हो, आप 10 पॉलिसी करते हो कि आप 1000 करते हो, पर 10 पॉलिसी वाला भी 1000 पॉलिसी जैसा जी सकता है, ये मैं आपको सिखाने आया हूं, और कुछ नहीं है। ये तो पागलपन है। अच्छा ये पॉलिसी की बात में भी समझा दूं कि कैसी बेवकूफी हमें सिखाई गई है। आपको स्कूल में क्या सिखाया है, ये हॉल बनाना है तो 100 आदमी है तो 100 दिन में बन जाएगा, बराबर। 200 आदमी तो कितने दिन में बनेगा, 50। 400 है तो 800, 1600, 3200, 1 लाख है तो 1 मिनट में बन जाएगा। ये साला हमको ये सिखाते हैं। आम करो तो आम था, आम कला ना था तो थत्तू एम था झप्पी जंतु। वो तो जैसे होता है ऐसे होता है ना। पर हमें तो आज 9 महीने के बदले 9 महीने से जल्दी 7 महीने में बच्चा चाहिए, प्रोजेक्ट पूरा था है, पची जल्दी स्कूल में जाए, पहले 6 साल में जाता, 2.5 साल का बच्चा मीठा था। आपको पता है एक बच्चा स्कूल में रोता हुआ जाता है, स्कूल से रोता हुआ क्यों आता है, आपको कभी सोचा आपने? वो जानता कि स्कूल में जो टीचर है वो मेरे काम का नहीं है, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता है। संजय रावल को टीचर बनाओ, कोई भी बच्चा स्कूल से वापस नहीं जाएगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि प्राइमरी एजुकेशन में सबसे कच्चा टीचर हमने भेज दिया है 10,000 वाला, और कॉलेज में 1.5 लाख वाला है जहां बच्चे ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सबसे नीचे, और यही प्रॉब्लम है कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो साला जीवन में काम नहीं आता है, और जो जीवन में काम आता साला स्कूलों में पढ़ाते नहीं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। सक्सेस क्या होती है, पैसा કેવી રીતે કમાવો, બાપાને બગીચો છે એમ બધું થઈ જાય બધું। अरे एक तो मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, मैं कभी सुनता नहीं हूं किसी को, पर कभी कभी सुन लिया करता हूं। मैं बैठा तो बोलता आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 5% यूज किया था। मैं साला मैं माइनस में हूं कि क्या, ये मोटिवेट कर रहा है कि डिमोटिवेट कर रहा है? लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, तय शू कर्યું के, बोलना बहुत आसान है, पर एक छोटी सी जिंदगी बहुत अच्छी सरस जी जाए, ये सक्सेस है बॉस, और ये बहुत आसान है। मेरी वाइफ के पिताजी गुजर गए, मैं श्मशान नहीं गया था, मैं एक इवेंट में गया था, मेरा कमिटमेंट था। मेरे सिस्टर के हस्बैंड गुजर गए, मैं श्मशान नहीं गया था, मेरा कमिटमेंट था। मैंने लाइफ में कभी दिवाली, उत्तरायण, होली कोई छुट्टी नहीं मनाई है, काम किया है। काम, मेहनत, 18 घंटे काम किया है जब से होश संभाला तब से, और आज एट द एज ऑफ 59 18 घंटे काम करता हूं। पैसे के लिए नहीं करता हूं,
मुझे इस देश पे बहुत प्यार है कि इस देश के लिए जीने वाले तो जी लिया, मरने वाले मर गए, अब इस देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए। और इसके लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। कैसी यूनिवर्सिटी? गुजरात की, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। 650 एकड़ 1100 बीघा जमीन मैंने खरीदा है और 2500 करोड़ का यूनिवर्सिटी में बनाने जा रहा हूं। स्कूल में फी भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास। ये क्या है? मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगा। अगेन, जितनी बार स्टीव जॉब्स ने कभी नहीं सोचा था कि नंबर 1 एप्पल बनाऊंगा, बन गया। करेक्शन करता गया, बन गया। धीरू भाई ने कभी, वो तो दुबई क्यों जाते पेट्रोल पंप जॉब करने, यही करोड़पति हो जाते। वो करते गए, करते तो करते जाओ। और ये करने का टेम्परामेंट कैसे रहे बरकरार, ये मैं बताने आया हूं। कोई LIC में नाम कर सकता है, कोई एक्टिंग में कर सकता है, सबकी फिंगरप्रिंट अलग है। एक पेड़ पे 2 पौधे एक जैसे नहीं है, कोई किसके जैसा नहीं कर सकता है। पर मैं अपने आप को कल से बेहतर बना सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। और ये अगर आप कर गए तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। कोई कहता नहीं मोटा था खबर पड़े, हूं खबर पड़े, तू दिवेल पे दिलो पड़े, हूं दिवेल पे दिलो पड़े। नोबडी इज हैप्पी। हिंदी में बीच बीच में गुजराती फ्लेवर आनी चाहिए। देखो भाई, कितना भी अंग्रेजी आता हो ना, कुत्ता पीछे आएगा तो हेड हेड जावे, गो गो ना आवे। आप समझते हो ना, हमारा ऐसा खाता है। और दूसरा, मुझे इंग्लिश आती नहीं, हिंदी आती नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं, सीख रहा हूं। इसमें क्या है? मुझे कहा शादी करनी है आपकी बेटी से, नहीं आएगा तो निकाल देंगे, तो घर चले जाएंगे अपने, क्या है इसमें। मैं यहां से बोलता हूं, यहां से नहीं बोलता हूं। मेरा दिल बहुत साफ है कि जो है अपनी लैंग्वेज है। और आपको भी मैं एक बात बताऊं, मां मातृभाषा और मातृभूमि के लिए जो जीता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता है, ये समझ लेना। आप मराठी मानू है, आमची मराठी बेस्ट है, बोलिए, बहुत अच्छी। काय झाला, मुझे भी, मैं यहाँ 2 साल लोअर परेल में रहा हूं, मुझे मराठी सबसे प्यारी लैंग्वेज लगती, बहुत अच्छी। वो स्नान शब्द बोलते तो इतना अच्छा लगता है, कुछ कुछ वर्ड्स बहुत मराठी के बहुत टच कर जाते हैं। खैर वो अलग बात है। पर 5 बातें ऐसी हैं जो 450 बायोग्राफी और 10,000 साल के वेद, पुराण, उपनिषद, गुरजीएफ, ऑस्पेंस की, बर्नार्ड शो, तिरुवल्लुवर, दुनिया भर के लोगों को पढ़ के जो मैं सीखा, वो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं कोई आपको एडवाइस दे रहा हूं, पर मुझे इतना पता मुझे चल गया कि ये साली मेडिसिन कोविड की परफेक्ट है ना। अगर ये हम में आ गई तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आप नींद में भी आपका फोटो ऐसा आएगा। बाकी तो शादी में 50 तोला सोना पहन के जाओगे ना, फोटो अच्छा आना चाहिए, नहीं आएगा तेरा कभी। एक संतोष, एक भाई आए, संजय भाई तुम्हारे पास इतने पैसे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। मतलब कितने चाहिए? बोले 20 लाख। मैं तो एक किडनी दे दे मुझे, एक किडनी का 20 लाख। साला भगवान ने 15 करोड़ का शरीर दिया, तू भिखारी है? चला गया। मतलब एक आंख बेच दे, यूं भी लोग यूं ही घूमते हैं। ये मेरी वाइफ को जब ब्रेन स्ट्रोक आया तो मुझे पता चला कि बहुत आइसक्रीम खाया है ना, बहुत स्वीट्स खाई है ना। शुगर सबसे बड़ा जहर है, दारू से भी खतरनाक है। भगवान के खातिर बाकी सब छोड़ो, शुगर छोड़ दो। इतनी तेजी से इस देश के अंदर ये डायबिटीज फैल रहा है, उसकी वजह है खाली शुगर। आपने शुगर की कोई जाहिरात देखी? खांड की कोई जाहिरात देखी? जरूरत ही नहीं है। खैर, डॉक्टर नहीं बनना है मुझे। पहली बात, अगर आपको मस्त लाइफ जीनी है और सक्सेस होना है, सक्सेस मानी आपके पास पैसा आ जाएगा, कब आएगा आपको पता नहीं। हाँ, आपको एम करना पड़ेगा नक्की, जो भी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से। जो करो बेस्ट करो, जो करो। सुबह उठे, रात को सो जाओ, हर एक काम बेस्ट करो। सुबह उठे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य ईश्वर तेरा आभार, उठा दिया। कभी भगवान को थैंक यू बोला सुबह उठ के? यस, गुड। जो लोग नहीं बोले मस उड़ी, उठा रहे तो उठा रहे। अरे कितने रात को सो जाते, सुबह उठते ही नहीं, गए हो, बोलो थैंक यू, उठा दिया। बाकी तो कोविड में 95 इयर्स के लोग भी मुझे मरना नहीं है। अरे जा वे जग्या कर भाई, कितनी यूं भी 80 करोड़ को मोदी साहब खिला रहे हैं। जो करो बेस्ट करो। सुबह उठे, स्नान किया,
मस्त एक्सरसाइज किया। अगर 2 जोड़ी कपड़े धो के इस्त्री करके पहनिए, मोजे सॉक्स तो हमेशा धो के पहनिए। घણા તો મોજા કાઢે ને મરેલો જીવ તો થઈ જાય, तो गंध आवे हला तारामाथी જ આવે છે કે આઈથી નથી આવતી બીજી। मैं आपको गुजराती इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा कि सीखने जैसी भाषा है, और महाराष्ट्र और गुजरात तो भाई बहन है, मतलब एकदम जोड़ी है। अगर ये 2 स्टेट आज अगर साथ होते ना तो तरक्की और होती, आप मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पक्की बात है। खैर जो हुआ वो जिसमें हम थे नहीं तो हम क्या बोल सकते। जो करो बेस्ट करो। अगर 11 बजे का टाइम है 11:15 को पहुंच जाओ। पिक्चर देखने जाते हो, अगर विसल मारना नहीं आता तो मत जाइएगा। आंसू, अरे वाह क्या बात है, गार्डन हो है मारा जेवा, कोई सवाल नहीं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये तो पिक्चर देखने जाएंगे तो भी वो बाजू वालों के सीट पे खड़े हो जाइए, सीट पे खड़े होकर विसल मारिए, बाजू वाले का चुप रहेगा, तू चुप रहेगा, मार खाते। साला 500 रुपया दिया है। जो करो बेस्ट। स्मशान में जाते हो एकदम अच्छे से। तो वहां भी पेलानी जती रही, तारी जती रहे से ध्यान रखिए। स्मशान में गए, अपना भी नंबर लगने वाला है ना। अच्छे से बात करो, जो करो बेस्ट करो। सर मैंने वेटर की जॉब की, ये मैं हर एक जगह बोलता हूं। 3 साल वेटर की जॉब की। हम 4 वेटर थे होटल में। मेरे साथ वाले 3 अभी वेटर है, 2 वेटर, एक टैक्सी चलाता है, एक मर गया है, और मेरी खुद की 2 होटल है। क्यों, मैं रीजन बताता हूं। मेरी माँ ने बताया था कि बेटा अपने बाप की समझ के काम करना, नहीं करना है तो छोड़ देना, पर काम चोरी करना नहीं। क्योंकि भगवान धर्मराज सब किताबें लिखता है। इस्लाम में कहा कि तेरे दोनों कंधों पर फरिश्ते, वो बात एक ही है। सर मैं 400 रुपए में 4000 का काम करता था। मेरे साथ वाले कहते साला 400 मिलता, क्यों इतना भागता? बोला नहीं भाई, अपने यहां आए तो फिर पूरा काम करना है, बेस्ट करना है। सर वो 400 में 4000 का काम किया, 3600 रुपया भगवान के वहां जमा हुए, और आज 30 साल बाद भगवान ने सूद समेत मुझे लौटा है। मैं आप सबको कहता हूं, आपका 50,000 सैलरी है, 1 लाख का काम करिए। 50,000 में आप जो करते हो वो तो मजदूरी है, पर 50,000 ऊपर जो करते हो वो आपका रिजर्व बैंक में जमा होता है, और एक न एक दिन भगवान को भी झक मार के देना पड़ता है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप LIC की पॉलिसी लेते हो, खाली खाली बर्थडे विश मत करिए, मैरिज को दिल से करिए। उसने पॉलिसी नहीं भी दिया है, उसको भी बर्थडे विश करिए, उसको भी। ठीक है, अपना काम नहीं बना, दूसरे का। लोगों से रिलेशन बनाइए। आप चाहते क्या हो? गेहूं चाहिए तो गेहूं बोने पड़ते, गुलाब चाहिए तो गुलाब बोने पड़ते, कांटे चाहिए तो कांटे बो, जो बोओगे वो निकलेगा। जितना मिलता है उससे डबल काम करिए। सर मैंने 2000 प्रोग्राम फ्री में किए पूरे विश्व में। अब तो लेता हूं पैसा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने थोड़े थोड़े मिल जाए तो अच्छा है, ब्राह्मण का घर चल जाए, गरीब ब्राह्मण। साला कोई भी वार्ता में एक वाक्य, एक गरीब ब्राह्मण हो, तो मैं साला उसको ढूंढ रहा हूं, मिलता नहीं है। वरना मेरी मर्सिडीज बताऊं कि देख साला ये गरीब ब्राह्मण है। जो करो बेस्ट करो, एक्सट्रीम। रात को 12 बजे भी सिग्नल लेते हो, पुलिस हो के ना हो, सिग्नल बता के ही टर्न मारने का। घर गए, जूते निकाले बिल्कुल सीधे, ये तो एक इधर एक इधर नहीं, बिल्कुल। मेरा पैंट यहाँ, शर्ट यहाँ, मेरा सॉक्स यहाँ, मेरे शूज रैक में, मेरी घड़ी यहाँ पर, मेरा वॉलेट है तो वॉलेट में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लाइन पे होगा, 2 नंबर का पैन कार्ड। इतना बेस्ट मैं जो करूंगा बेस्ट। मेरा किचन, मेरे टॉयलेट बाथरूम किचन से अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। मैं कचरा झाड़ू मारूंगा, मेरे जैसा कोई झाड़ू नहीं मारेगा। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। ईश्वर मानी ऐश्वर्य। और जब ईश्वर को यह पता चल जाता है कि ये आदमी सुबह से शाम तक हर एक चीज बेस्ट करता है, वो आपका हाथ पकड़ लेता है, जिसको आप नसीब कहते हो। मेरी लाइफ में 100 बार मुझे पैसे चाहिए थे, कहीं से आने की कोई स्कोप नहीं थी। एक बार मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए था, मेरा 25 करोड़ जा रहा था एक प्रॉपर्टी के बिजनेस में। 1 महीने से मैं परेशान था, क्या करूं, कोई देर, और इस लेवल पर तो किसी से मांग नहीं सकता था। और मेरी ऑफिस में एक आदमी आया, बोले संजय भाई मूड न थी। बोले यार थोड़ा शकल पर नजदीक का आदमी था, मतलब ऐसे नजदीकी नहीं पर पहली बार मिला था। और वो एक अनजान आदमी मुझे बोला कि कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़। बोला दे दूं मैं।
काम निकल। ऐसा 100 बार भगवान ने नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी है इसी दुनिया में, क्योंकि मैंने 100 लोगों के छोटे मोटे काम किए हैं और मैं जिन 450 लोगों को फॉलो करता हूं, ये सबकी स्टोरी सेम है। आप भी करिए, जो करो बेस्ट करो, एक्सट्रीम बेस्ट। रात को सो जाओ, बिस्तर में एक भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, चद्दर में। घर में नई क्रॉकरी यूज करो, मेहमान आए तो पुरानी, 4 भी। अभी आपको सरप्राइज होगी, एक आदमी 15,000 करोड़ का टर्नओवर करता है साल का। कितना? मुझे एयरपोर्ट पर मिले सूरत में, बोले संजय भाई आपकी बातें सुन के अब हमारे घर में जो चांदी के बर्तन थे उसमें हम खा रहे हैं और मेहमान आते तो स्टील के देते हैं। वो पहले स्टील में खुद खाते थे, मेहमान आए तो चांदी में खिलाते थे। बोले भी मजा आवे, हाला पैसा अपने वापरे जलसा बीजा करे, आगे वो चांदी दिया। बी रियलिस्टिक, नहीं चाहिए अभी मेरे कपड़े, पर आप मजे में रहो, किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप खुश हो, सोसाइटी को प्रॉब्लम है। आप दुखी हो, એટલે બધા આમ જ ફરે છે। सब लाशें घूम रही, खाली हम जलाते हैं बाद में, बाकी सब लाशें हैं और कुछ नहीं। कोई हंसता ही नहीं, नोबडी इज हैप्पी, जैसे पैसे लगे। और एक काम आप करना, अब भी जब आप हंसते हो तो एक फोटो निकाल लेना, ताकि आप गुजर जाओ तो एक हंसता हुआ फोटो तो मिल जाए हमको कम से कम। बाकी जिसकी भी मौत में जाओ ना, डाकू जैसे फोटो सबके होते हैं। जो करो बेस्ट करो, कपड़े पहनो बेस्ट, मारा मारी कभी करना नहीं, हो तो छोड़ना नहीं। ये ठोक तू नहीं के हूं नहीं, आंसू कबड्डी पूरा करवाना। जो करो बेस्ट करो। मैंने लाइफ में यही काम किया, वेटर की जॉब करी, पढ़ाई करी, दोस्ती करी, प्रेम किया, दुश्मनी की बेस्ट की, एक्सट्रीम बेस्ट। ईश्वर मानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मानी बेस्ट। तो आज से पहला टैगलाइन आप थंब रूल बना दीजिए कि मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा, जो भी करूंगा। झाड़ू लगाऊंगा, कचरा फेंकूंगा, अगर थोड़ा बाहर गिरा तो उठा के अंदर, वो भी बेस्ट है ना। जो सूट पहना सूट, और घर में ही नए कपड़े पहनिए। रोज सुबह उठ के, क्या है बर्थडे रोज बर्थडे। मैं बीच में 10 साल बाल नहीं रखता था, तो जो भी पूछे बाल क्यों लगे, बोले माँ मर गई। 1 महीने बाद बोले बाल, बोले माँ मर गई। हाँ हर महीने मरती, बोले तारू हूं जाए जो ना रखो माँ, मैं बाल रखूं ना रखूं तुम्हारा क्या। गांव को चिंता है। आप इतने कितने अच्छे लग रहे हो, अभी सुबह से हंस रहे होते। जो करो बेस्ट करो। आई बेट यू, एप्पल कंपनी आज फेमस क्यों पता है? उसका कोई भी बॉक्स खोलोगे ना 16 सेकंड में खुलेगा, 16 सेकंड में। इतना बॉक्स भी बेस्ट बनाया, और तभी जाके लोग रात को लाइन में खड़े रहते वो फोन लेने के लिए। मतलब जो करो, आपकी LIC का डॉकेट बनता है, बेस्ट होना चाहिए। आपका विजिटिंग कार्ड बेस्ट होना चाहिए। आप आपके कस्टमर से मिलने जाते हो, उसके टाइम पर जाते हो, बेस्ट तरीके से जाइए। कोई फ्लैटरी वाली बात मत करिए। नहीं बोलते बॉटल में उतारा, नहीं उतारना है। किसी को उतारा तो तुम उतर जाओगे, लिख के रखो। किसी को जबरदस्ती करिए तो तुम्हारा जबरदस्ती जाएगा। उसको समझाओ ये जरूरी है ना, और कुछ नहीं। बी रियलिस्टिक, कोई डुप्लीकेट बात नहीं, यहां से काम करो। आजकल आपको पता है लोगों को ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है? मेरी वाइफ को भी आया, इसलिए याद करता हूं। और हार्ट अटैक आता है, लोग इसका बहुत इस्तेमाल करने लगे, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक आता है, और इसका इस्तेमाल ही बंद हो गया, इसलिए हार्ट अटैक आता है। हम इसका उपयोग नहीं करते, उपयोग यह इसका करना है। तो पहली टैगलाइन है, जो करो बेस्ट करो, एक्सट्रीम बेस्ट। गाड़ी चलाएंगे परफेक्ट, पार्क करेंगे परफेक्ट, कपड़े पहनेंगे परफेक्ट, जो भी करेंगे हम बेस्ट करेंगे। दूसरी बात, सब कुछ बेस्ट करने के बाद दूसरी बात है भगवान पर भरोसा, ट्रस्ट इन गॉड। आप जिस भगवान में मानते हो, भगवान तो एक है, निर्गुण निराकार, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं, ऐसा एक ईश्वर वेदों में लिखा है। पर स्वरूप से गणपति है, शंकर है, सब स्वरूप जरूरी है, क्योंकि वहां से वहां तक पहुंचना है। पर भगवान एक है। अब ये विषय पर 2-3 घंटे बोलना चाहिए, तो ही आपके दिमाग में उतरेगा। पर अभी मैं थोड़ा बता के जाता हूं, ताकि दोबारा आप मुझे बुलाओ, थोड़ा रह जाए तो। वो भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, हम मंदिर के अल्टीमेटली तो वी ऑल आर। जिसने हमें बनाया उसे हम रोज बना रहे हैं, मंदिर में जाके बस आटली पॉलिसी थी जाए।
तारी नहीं था भिखारी, कद्दी नहीं था। बैंक में 500 रुपया उठाना है तो पहले 500 रुपया जमा कराओ, 5,000 उठाने तो पहले 5,000 जमा कराओ। पाकिस्तान से मैनेजर आएगा तो भी 5,000 उठा सकते हो, बाकी बाप मैनेजर होगा तो भी 5,000 बैलेंस नहीं तो 5,000 उठा सकते हैं नहीं हो। आपको पॉलिसी चाहिए, आपको धंधा चाहिए, तो आपने ऐसा कुछ किया कि आपके खाते में वो जमा हो और वो आपको मिले। सर मैं जब छोटा था, आंख में पानी आ जाता है कभी कभी बात करते करते। मेरी माँ मुझे वो रेशन कार्ड की लाइन में ले जाती थी। आपको पता है वो शुगर आती है, जैसे नमक आता है ऐसे गांठे वाली बहुत गंदी खांड आती थी, वो पामोलिन तेल आता था, और स्कूल के सब दोस्त वहां से निकलते थे तो मैं रेशन कार्ड की लाइन में खड़ा रहता था। तो मैंने मेरी माँ को पूछा कि हम गरीब क्यों हैं, तो मेरी माँ ने बोला, बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेटा हमने पिछले जन्म में अच्छे काम नहीं किए इसीलिए हम गरीब बने हैं। तो मैंने बोला अब क्या करूं, बोले अच्छे काम करो। बोला अच्छा क्या होता है, बेटा छोटा छोटा काम करो, मंदिर में चप्पल सजाने जाओ, कोई संत जाते तो उसको रोड क्रॉस करा दो, है ना, कोई कुत्ता है बीमार है तो उसकी सेवा करो, छोटे छोटे काम करो जिसमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो है नहीं अपने पास। वो साला ऐसा सेट कर गया, और उस दिन से मैं स्काउट में ज्वाइन हुआ, एनएसएस एनसीसी में, मतलब जहां भी मैं रोटरी में गया, रोट्रेक में गया, मैं खाली सेवा के लिए जाता था। मैं समझ गया कि अब अच्छे काम नहीं करो, क्योंकि ये सिस्टम है भगवान की, जो भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, ऑटो मोड पे चलती है। ये पृथ्वी देखो, ये इस डायस है तो इसको बनाने वाला कोई है, ये है तो इसको बना, ये माइक, ये टीवी, ये हॉल है तो इसको बनाने वाला कोई है, तो ये पृथ्वी का जो गोला है उसको भी बनाने वाला कोई है, और इस पृथ्वी के गोले जैसे और 50,000 पृथ्वी है, इन सबको बनाने वाला कोई है, और ये सब एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं होते तो उसको भी घुमाने वाला कोई है, वो भगवान। ये ऑटो मोड पर सिस्टम है, समझते हो आप? तुम जो करोगे वो घूम के वापस आएगा। तुमने किसी को डफोर बनाया, डफोर बनोगे। ये सीधा हिसाब है, आज नहीं तो कल। ये ऑटो मोड पर सिस्टम है, कोई हिसाब किताब नहीं, ये ऑटो मोड है। वो अच्छे काम करने की वो आदत पड़ी तो वो समझ गए कि ये भगवान है, तो बोले बेटा मंदिर जाने जरूरत नहीं थी, मतलब भगवान के पास जाने की, क्योंकि तुम जैसे करोगे ऐसा मिलेगा। बोला साला बात सही है, पर भगवान के पास क्यों जाना है, सॉरी और थैंक यू कहने। तुमने अच्छे कपड़े दिए, LIC का एक रेप्यूटेड, सबसे रेप्यूटेड भारत की इंस्टीट्यूट से हमने जोड़ा है, तेरा शुक्रिया। कुछ गलती हो गई, भगवान सॉरी आज गलती हो गई, उसको बोल दो। क्रिश्चियनिटी में आपको पता है वो कन्फेशन बॉक्स होता है चर्च में, वहां जाके आप फादर के आगे बोल दो तो आपका पाप धुल। ऐसा करो, भगवान पर भरोसा। अब भगवान क्या है, यहाँ एक 5 सितारा होटल है 25 माले की, नरेंद्र भाई उसके ऊपर से जंप करेंगे, खाली खाली हो वापस लाने हैं अपने, जब तक जिए तब तक लाओ, तो नीचे ही गिरेंगे। सोनिया गांधी, केजरीवाल, मैं, कोई शराब पी के सब नीचे ही गिरेंगे, नरेंद्र भाई धीरे धीरे गिरेंगे। बड़ा प्रधान 6, सोनिया गांधी ऊपर जाएगी, स्त्री सशक्तिकरण, और केजरीवाल लटक जाए, कट्टर ईमानदार, और दारूडिया 2 मिनट में नीचे गिरेगा। सब इक्वल नीचे आएंगे। क्यों? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं पर है, वो सबके लिए कैसा है, वो भगवान, वो भगवान। ऑक्सीजन, ब्राह्मणों का सफेद कलर का ऑक्सीजन आता है, पटेलों का पीला कलर का आता है, मुसलमानों को लीला कलर का आता है, अपना नहीं है, ये ऐसा होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये भगवान। मैं मेरी वाइफ को फोन लगाऊंगा तो दूसरे की वाइफ को लगेगा, अगर सही नंबर है तो। घना आरामी हो, मनीष लगन मनीषा लगाओ 2 सालों। तो ये जो तरंग है, वेव्स जाते हैं, वो क्या है, भगवान। तो भगवान दिखता नहीं पर है, और एक जगह ऐसी नहीं है जहां वो नहीं है। जो नास्तिक है उसके लिए भी भगवान है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर मैं आपको एक बात बोलता हूं, ट्रस्ट इन गॉड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं वो बात को रिलेट करता हूं कि 1984 में मेरे 54% क्यों आया, क्योंकि भगवान चाहता था कि ये डॉक्टर नहीं बने और 30 साल बाद ये 2000 सेमिनार विश्व में करे और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए, इसीलिए मुझे नहीं किया, तो मैंने ट्रस्ट किया। सर 3000 लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए बचाया, 3000 लोगों को। मैं पूरी उसकी बुक लिख रहा हूं।
जो मुझे पता है, ऐसे तो कई लोग होंगे जो मुझे मिले नहीं होंगे, मैं तो कोई स्पीकर नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, एक ऑर्डिनरी चीला चालू आदमी हूं, पर बात क्या है कि बात दिल से निकलती है तो दिल तक जाती है, ये हम नहीं जानते। तो आप भी जो काम करें दिल से करो, भगवान यहां रहता है, ये मना करे वो मत करिए, कितने भी गरीब हो जाओ, भिखारी मत करिए, पर हम समझते नहीं है, कोई देखते नहीं है, कैमरा बंद है, अरे उसके कैमरे चालू है 24/7/365। भगवान पर विश्वास करिए, वो जो करेगा अच्छा करेगा। मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। समझ में आता है? मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। अपना चाह हो गया तो हम खुश, अपना चाह नहीं हुआ तो तू खुश। मैं कभी भी दुखी होऊंगा नहीं। बोलो, आपको कोई दुखी कर सकता है? अगर कल आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, साला निकाल दो, पेपर में छपवा दो, पैदा किया था पर मेरा नहीं है, बात खत्म। और दूसरी बात, आपके जीते जी आपके बच्चों की पढ़ाई के बाद उसको 100 रुपया मत दीजिएगा, अगर उसका अच्छा चाहते हो तो निकाल दीजिए जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ करे, स्टीव जॉब्स जैसा, एलन मस्क जैसा करे, धीरूभाई अंबानी जैसा करे, तो आपके बच्चों की पढ़ाई जब खत्म हो जाए, ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, उसके बाद उसको पेट्रोल का भी 100 रुपया मत दीजिए। लेट हिम फाइट, है ना? अपने बेटे को पता है पापा के पास 2 फ्लैट है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना ये है, अपने अभी मैं यहां आया, बाहर पान का एक गल्ला है, एक लड़का यहां पैंट पहनी थी यहां तक, मैंने बोला क्या है? बोले लो वेस्ट। मैंने सारा तारा वेस्टेज क्या है, खेचो तो उतरी है, तड़ बटन खुल्ला, आत्मा मसालो। शेर के बच्चे थे, हम भेड़ियों के टोले में आ गए हैं, पर कोई चेहरा दिखा दे कि तू शेर है तो हम फिर खड़े होने वाले लोग हैं। ये बात अगर आप समझ जाओ, ईश्वर एक है, सबके लिए बराबर है, और जो बेस्ट करेगा उसको बेस्ट मिलेगा। आप बोलते हो सवजी भाई का ये हो गया, इसका ये, लोग आप देखो कैसे जीते हैं। 250 लोगों का फैमिली एक साथ जीते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहिए, मैं आपको कहता हूं, जो भाई का नहीं वो किसी का नहीं, याद रखिएगा, किसी का नहीं। जो भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। झाड़ू होता है, उसकी सली देखते हो झाड़ू के अंदर, वो साथ में होती तो कचरा निकलता है, झाड़ू टूट गया तो सब कचरा हो जाता है। ज्वाइंट में इसीलिए मोदी साहब ने वो दिया था, वसुदेव कुटुंबकम, है ना? ग्रेप्स आती है, द्राक्ष क्या बोलते हैं आप उसको, हा? उसका झुमका होता है तो 100 रुपए किलो बिकता है, और छुटी हुई द्राक्ष कोई 10 रुपए किलो नहीं लेता है। इकट्ठा रहिए। आज आप LIC के लोग हैं, इकट्ठा रहिए तो आपकी ताकत है। अगर टूट गए बिखर जाओगे। समझ गए ना? सब जगह पर एक साथ में। पहला है जो करो बेस्ट करो। आपकी फाइल दूसरों से अलग होनी चाहिए, आपका फॉर्म अलग होना चाहिए। ये सूट बूट पहनिए, मैं मना नहीं करता हूं, अच्छी बात है। अच्छे, मैं सूट पहन के ही आया था, पर सुबह से कंटाल गया तो निकाल दिया फिर। चलेगा, घर के ही लोग हैं हमारे, LIC वाले, मेरे भाई के साथ काम करने वाले लोग, फैमिली में क्या। तो पहला जो करिएगा बेस्ट करिएगा। दूसरा, भगवान पर ट्रस्ट रखिए, वो जो करेगा अच्छे के लिए करेगा, जो करेगा। 1% भी डाउट किया उसको जरूर नहीं, तुम गए क्योंकि वो तो सिस्टम काम कर रहा है। तीसरी बात, जिसके लिए मैंने 2500 सेमिनार अक्रॉस द वर्ल्ड किए। सर पहले 2000 प्रोग्राम में फ्लाइट का भाड़ा भी नहीं लिया किसी से। मैं कभी फर्स्ट क्लास में, मुझे ऑर्गेनाइजर किराया देते, मैं कभी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करता हूं। क्यों? कि मेरी औकात ये है, फर्स्ट क्लास की नहीं है। सेकंड क्लास में अपने जैसे लोग मिल जाते हैं बात करने वाले, फर्स्ट क्लास में तो सब घरे। मैं थिएटर में कभी 500 रुपए की पॉपकॉर्न नहीं लेता हूं साहब, वो पैसों का इंसल्ट है। समझते हो? 500 रुपए में 10 किलो पॉपकॉर्न आती है घर पर। समझ में आता है? आपको भगवान ने पैसा इसीलिए दिया है कि ये आदमी अच्छी चीजों में, अच्छे काम में वापरेगा। समझते हो आप? आज भी मैं मेरे पैंट 3-3 दिन पहनता हूं, आज भी मेरे शूज मैं खुद बूट पॉलिश करता हूं, आज भी मेरे ड्राइवर 2 है, नहीं आते तो मैं गाड़ी खुद लेकर ऑफिस जाता हूं, मेरा स्किल सेंटर पर जाता हूं। ये चीजें हम में से चली गई। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, अरे हमने जो तकलीफ है वो बच्चों को क्यों दे, भिखारी होगा, लिख के रखो।
લાલિયાને તો લાલ થવી જોઈએ તો જ એને ખબર પડે, સમજ પડે છે ને? ये हम समझते नहीं है। हम बच्चों को तकलीफ ही नहीं देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि लाइफ में तकलीफ है ही नहीं। अरे तकलीफ ही लाइफ है, पैदा हुए तकलीफ चालू, 9 महीने माँ के पेट में अंधेरे में से निकलना ये दुनिया का सबसे बड़ी दुख है, और फिर ऐसी दुनिया में चले जाना जिसका पता ही नहीं, वो भी दुख है। तो सुख तो है ही नहीं, मानने की बात है। पर सुखी 24 घंटे सुखी में रहने के लिए जो करेगा, बेस्ट करेगा, वो आदमी 24 घंटा खुश रहेगा। जो भगवान पर भरोसा रखेगा 24 घंटे खुश रहेगा। और तीसरी बात, आप लोगों में से कितने लोग माँ बाप के पांव छूते हो? फोटो हो तो फोटो के कितने लोग छूते? ऑलमोस्ट। मेरी बात का असर हुआ है, थैंक यू। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, बाकी कोई चाहता नहीं कि आपकी तरक्की हो। ओनली योर पेरेंट्स। माँ बाप से बढ़कर कोई देव नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। और हम माँ बाप को बोलते हैं आजकल, आप मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 90% लोग माँ बाप के पांव छूते, गुजर गए तो फोटो। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, पर सुबह उठता हूँ ना 5 बजे तो माँ के रूम में जाता हूँ। मेरी माँ है अभी 87 ईयर्स की, इतनी डेंजर है तो हूँ आओ ने, तो उसके ऑफिस, उसके रूम में जाता हूँ ना तो ऐसे खड़े थे, कहाँ जा रहा है? मतलब बॉम्बे। इतने जल्दी? मतलब सेमिनार है। किसका है? LIC का। कितने बजे वापस आएगा? मतलब रात को। कितने बजे? मतलब 12 बजे। जाऊँ? बहु उतावल से इतना सवाल पूछे डोसी। अच्छा, जैसा एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जैसे उसने लास्ट में पूछा कि कौन साथ में आता है, मैं तो कोई नहीं। अबे तू बोटो तो ही क्यों? मतलब जैसा मैंने थोड़ा टेढ़ा जवाब दिया, वो रोने लगी। खाली माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा कहीं फंस नहीं जाए। माँ बाप चाहते, चाहे आप 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, पर एक बात है, माँ बाप को कभी रुलाना मत, बस। और कुछ नहीं कहता हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे शराबी हो, बीड़ी पीते हो, कुछ भी हो, भगवान जमीन पर आया नहीं, आने वाला भी नहीं है, इसलिए उसने माँ बाप को भेजा। और माँ बाप से हम पैदा हुए, तो हमारा भगवान कौन? कभी गुलाब ले जाया करिए 10 रुपए का, हैप्पी रोज डे, कभी किटकेट ले जाया करिए, कभी एकदम कुछ भी नहीं है, एक शर्ट ले जाइए, जूते ले जाइए। अभी मेरी माँ के लिए मैं 5000 के इंच 5 के जूते ले गया। बोले कितना ना आया? बोले 400 ना। घबरा गया, मेरा साहब जूते पड़ेंगे तो क्या? नहीं, ये तो बहुत महंगे लगते हैं। मेरा डिस्काउंट था, फिर 370 में मिले। हाँ तो बराबर से बची क्या? वो साले 3 सांधे वाली साड़ी पहनी उसने 20 साल तक, एक स्लीपर पहना 10-10 साल तक, उसको पट्टी लगा के पहनती थी कि बच्चे को BSc के बाटा के शूज हम स्कूल में दिलवा सके। और आज उस माँ बाप को हम खुश नहीं रखे। भगवान को मत चढ़ाइए, भले मुझे पाप लगे, माँ बाप को चढ़ाइए, जो भी चढ़ा रहे, उसको श्रीफल चढ़ाइए, उसको प्रसादी धराइए, उसका भोग धराइए, पर और जगह मत जाइए। एक पत्थर एक बार मंदिर में जाता है, भगवान हो जाता है। हम साले रोज मंदिर में जाके आते, पत्थर के पत्थर वापस आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बो डाउन योर पेरेंट्स, क्योंकि वही चाहते हैं कि मेरे बेटे की तरक्की हो। ये बात मैं हर एक जगह पर बोलता हूं। आपने हैव यू हर्ड वन लाइन, फर्स्ट साइट ऑफ लव? यंग लड़के लड़कियां बोलती कि मुझे तो वो लड़की देखते ही पसंद आ गई, मुझे तो वो लड़का देखते ही पसंद। ये देखते ही पसंद क्या आता है? सब कुछ सही हो तो। किसी को, कोई लड़की को पैरालिसिस हो या बाल नहीं हो, कोई लड़का बोलेगा मुझे इससे ही शादी करनी है। या तो कोई लड़का को पैरालिसिस हुआ, वो चेयर में घूम रहा है, कोई लड़की बोलेगी स्टीफन हॉकिंग हो जाएगा, इससे ही प्यार करना है। नहीं, सब कुछ बराबर है तो ही पहली नजर का प्यार होता है। और ये सब कुछ बराबर होके जो होता है प्रेम नहीं, वो सेक्स होता है। और सेक्स बाजार में पैसों से मिलता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूं, पैसों से। पर पहली नजर का प्यार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब माँ के पेट में 9 महीने होते हैं ना, हमारी माँ को पता नहीं कि बेटा है कि बेटी है। बड़ा होके कैसा निकलेगा, क्या करेगा, मुझे संभालेगा नहीं, कुछ भी पता नहीं है। और हमारे पैदा होने के पहले माँ अपने पास जो कुछ भी होता है उसमें छोटे छोटे हमारे लिए लंगोट, अंडरवेयर और छोटी छोटी गद्दी बना के रखती है, उसको पहली नजर का प्यार बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट साइट ऑफ लव, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू बो डाउन अवर पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स ही बैठे, लड़के लड़कियां कम है, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज स्ट्रांगली समाज में देना चाहता हूं। जो लड़कियां माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी करती है, मैं उनके हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि माँ बाप के अगेंस्ट जाके कभी शादी मत करिए। क्यों, मैं रीजन बताता हूं। जब आप माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी करते हो तो वो लड़का समझ जाता है कि जो पैदा किए हुए माँ बाप की 25 साल में नहीं हुई वो मेरी भी नहीं होगी, और वो आपको दुखी करेगा, वो आपका यूज कर लेगा, फिर आपको निकाल देगा। कुछ भी हो जाए शादी मत करिए। यूं भी 80 करोड़ लोग हैं इस देश में, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग शादी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पर माँ बाप को दुखी मत करिए। मैं आज भी मेरी ऑफिस में मेरे पिताजी का फोटो रखता हूं, मेरी माँ का रखता हूं, उसको ही पांव छूता हूं कि तुम ही मेरे भगवान हो। मैंने भगवान को तो देखा नहीं, पर तुमको देखा है। मेरी कैसी भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, तुमने मुझे हमेशा संभाला है। तो आज मैं जीऊं तब तक तुम, मेरी 35 साल से मेरी माँ को मैं एक काम नहीं करने देता। आज भी उसके पेटीकोट और ब्लाउज ले रहे संजय रावल खुद जाता है ना। मेरी माँ है, बिल्कुल ये कपड़ा चाहिए मुझे, सब वो बोलता है तो तुमने तो बहुत खबर बताया, मेरी माँ ने मुझे 10 साल तक एक ठिगड़ा मारे बिना चड्डी पहनाई है, तो आज उसके लिए भी मैं करूंगा। ये चीज आपको बिजनेस चाहिए, आपको आप ये तो करते नहीं है, तगारा मत था बधु यार, और वो होगा तो भी चला जाएगा, टिकेगा नहीं। अगर आप ये नहीं करते हो, आप बेस्ट करिए। टाई पहनते हो तो बिल्कुल परफेक्ट डबल नॉक वाली टाई पहनिए। सूट पहनते हो तो आपका कॉलर बिल्कुल फटा हुआ नहीं होना चाहिए, या तो मत पहनिए। आपके कफलिन है उसके बटन बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। आपके शूज पहने उसका लेस परफेक्ट, नहीं तो मत पहनिए। चप्पल पहन के दिखावा मत करिए, जो करो बेस्ट। ईश्वर पर भरोसा रखो, उसने भेजा, दांत दिया तो चबाने का भी देगा। अरे भगवान केवो छे साहेब, हम पैदा होते हैं ना, माँ के आंचल में दूध आ जाता है। थोड़े बड़े होते हैं, किसी ने स्कूल खोल के रखे, थोड़े बड़े होते हैं, किसी ने कॉलेज खोल के रखी है, थोड़े बड़े होते हैं, शादी भी हो जाती, कैसे भी होते साले शादी हो जाती। पूरे मुंबई में लेके घूमता है, लायो लायो, पता है, शादी लेके फिर घूमते हैं। चलो हाजी अली एक कप में 2, फिर 2 महीने बाद बोलते 5000 पड़ा चालू। जब तक 50,000 1 लाख रुपया कमाओगे ना, शादी मत करना। किसी की बेटी को अपने घर में लाके दुखी करने का हमें कोई अधिकार नहीं, मत करिए। सेक्स के लिए बहुत रास्ते हैं, किसी की जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़िए। तो माँ बाप थी मोटो कोई देव नहीं, माँ बाप थी मोटो पूजनीय नहीं। ये 3 बातें मैंने आपको कही। अब चौथी बात, कितना टाइम है? अरे भाई आटला में आटलू जो है, आपका प्यार है और मैं चाहता हूं कि आपको भी जाना है। मेरी तो फ्लाइट लेट है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है? बता धक्का मारवा वाला छो। ग्रेट। यहां मैंने पेटी रखी है, सब 2-2 हजार डालते जाना। थैंक यू सो मच। आज मैं मेरी वाइफ को हर जगह ले जाता हूं, आज लाया नहीं क्योंकि उसको पैरा क्यों ले जाता हूं कि देख लोग कितना सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ग्रेट, थैंक यू। अब पहली बार मैंने सोशल मीडिया टीम हायर की है 2 दिन पहले। आज तक मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। मैंने कोई टीम नहीं रखी है, खुद जो भी टाइम मिलता है तो करता रहता हूँ। पर भाई साहब ने जो बताया कि मेरे जो वीडियोज़ हैं, मैं गुजराती में ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे हिंदी आपने देख लिया नहीं आती हिंदी, और इंग्लिश भी नहीं। अच्छा चल जाएगा, चलो ठीक। और इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है। तो कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मतलब नक्कामी भाषा है, अब आती नहीं है, बोलने का क्या। तो मैं मेरे हर एक वीडियो में मेरी टीम को बोलूंगा कि नीचे हिंदी में सबटाइटल आ जाए, ताकि आप भी मेरे रील्स, मेरे डेली रील्स रखता हूँ और मेरी रील्स 2 मिलियन 3 मिलियन लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं। तो अगर हिंदी में भी जाएगी तो बहुत जाएगी। तो अच्छा आइडिया आपने बताया, मेरी थोड़ी इनकम भी हो जाएगी, गरीब ब्राह्मण का घर भी चल जाए। यस। चौथी बात, पहली बात, मैं आज से जो करूंगा बेस्ट करूंगा। दूसरी बात, सब कुछ बेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मैं भगवान को प्रसादी समझा के चढ़ा दूंगा। मैंने 10 लोगों को कन्विंस किया, 10 में से एक भी नहीं हुआ,
तो भी मैं 10 पॉलिसी मिली इतना खुश रहूंगा, क्यों? मैंने मेरा एफर्ट तो बेस्ट किया। एफर्ट नहीं करोगे तो कोई घर नहीं आएगा, एफर्ट तो करना है ना? शेर को भी जाना है, भेड़िए को पकड़ना है, पीछे भागना है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कर्म, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा, मैं भगवान पर भरोसा रखूं, जो भी भगवान में आप मानते हो, भगवान तो एक ही है, सब स्वरूप सब एक ही है। तीसरा, माँ बाप से बड़ा कोई देव नहीं है, और माँ बाप भी चाहते मेरी तरक्की, तो मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। हाँ, 5% ऐसे पेरेंट्स होते हैं साले खुश ही नहीं होते हैं। मैं कभी कभी किन लोगों को मिलता हूँ, लड़के इनके लिए जान दे दे, मेरी बेटा ऐसा करता है, दूसरी मरी जाए बेचारा तारा मारे, तो उनकी बात नहीं करते। पर मैं तो बोलूं उनका भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का कुछ चक्कर है, अपने समझ में नहीं आता। अब चौथी बात, मैंने 3000 लोगों की लाइफ बचाई जो लोग सुसाइड करने वाले थे। ऐसा मुझे लोगों ने लेटर लिख के मेल करके भेजा, और मैं उसकी बुक लिख रहा हूं कि लोग क्यों सुसाइड करते हैं। अब ये 3000 सुसाइड के अंदर 2500 सुसाइड के केस कौन से पता है? पीलिए ना पाड़ी, मतलब लड़की ने मना किया। समझ में आया? उसमें शादीशुदा लोग भी आ गए, क्रॉस कनेक्शन। सर जी, ये चौथी बात, पहले मेरा सेंटेंस समझ लीजिए ध्यान से। गीता, कुरान और बाइबल में कॉमन बात है, सभी धर्म ग्रंथों में एक बात लिखी। क्या लिखी है? हे मनुष्य, तू जब पैदा हुआ, तेरे जन्म के टाइम पर मैंने तेरा जीवन साथी तय करके रखा है। तुम जब पैदा हुए, अभी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मां बाप तय करने का अधिकार है? तुम्हें भाई बहन तय करने का अधिकार है? तो तुम्हें जीवन साथी भी चूज करने का राइट भगवान ने दिया? क्या ठोकाई जैसे। पर ऐसे ऐसे हिंदी पिक्चर बने हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री ने यूथ का सत्यानाश कर दिया है। पिक्चर शुरू होता है, हीरो जाता है, हीरोइन जाती है, गाने बजते हैं, घंटियां बजने लगती है, हीरोइन गार्डन में जाते, गाने बजते हैं। सर, मैं और मेरी वाइफ 100 बार गार्डन में गए, एक गाना याद नहीं आया मुझे। इस बात अपने को क्यों है? कहो ना प्यार है, क्या है? पर्वतों से आज मैं टकरा गया। अरे भाई देख के चलना चाहिए। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने, खाटला में माकड़ पड़े थे, खटमल तुम नहीं तो ढेकड़ा होता है, पुछड़ा होता है, चलता है। अच्छा मुझे बताइए, आपको अंग्रेजी बोलना है तो स्पेलिंग आने चाहिए। अब आपको शादी करनी है तो प्रेम का अर्थ, सेक्स का मतलब आपको पता ही नहीं है, गारंटी से बोलता हूं। तो स्पेलिंग नहीं आ रही तो अंग्रेजी नहीं आएगा। अब शादी भगवान ने जो तय किया है वो कैरेक्टर मिलता है तो उसके साथ मजा नहीं आता है। 50% लोगों का ऐसा स्टडी है, रोज झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्यार का मतलब पता नहीं, हमें शादी का मतलब पता नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। कौन से स्कूल में शादी का मतलब सिखाते? प्यार सिखाते। अब देखो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, हमें स्कूल में सिखाया गया 100 रुपए का माल 200 में बेचो तो कितना प्रॉफिट होता है, 100 का माल 120 में बेचो कितना प्रॉफिट होता है, एक पॉलिसी पर 10 रुपया कमीशन मिले तो 10 पॉलिसी पर कितना कमीशन होता है, फटाफट आता है। पर 100 का माल 50 में भी नहीं बिके तो क्या वो सिखाया? साला प्रॉब्लम तो वही है, ये तो मजा मजा है। अच्छा हमें ताजमहल, लैला मजनू, सीधी फरियाद सिखाया, पर पीली ना पाड़े तो, कोई लड़की को मैं प्यार करूं मना करे तो प्रॉब्लम तो वही है। तो हमें प्रॉब्लम सिखाए नहीं गए, हमें अच्छी अच्छी बातें गुडी गुडी बातें सिखाई गई। अब प्यार क्या होता है, थोड़े एग्जांपल देता हूं, फिर वो शादी वाली बात। आपको LIC में काम करना है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप हर एक में, कोई किसी में भी होना चाहिए। पर हमारे वहां जीवन साथी, भारत एक ही देश ऐसा है जहां ये परफेक्ट 100% सिस्टम, 80% सक्सेस है। मैं अभी अमेरिका गया तो एक भाई के घर गया, वो अंग्रेज था, तो मैंने उसके 3-4 बच्चे बोला, माइकल हु इज सी? तो क्या बोला, सी इज माई 3rd वाइफ 2nd हस्बैंड्स डॉटर। मेरा ऊपर लिखवा दे। और अपने तो 4 मेरी। ये मजा है, ये मजा है। आपको पता है शादी का मतलब क्या है? 2 विचित्र लोग शादी करें, पूरी जिंदगी झगड़ा करें, 2 में से एक भी सुधरे नहीं और तो भी साथ में रहे, इसका नाम शादी, और कुछ नहीं है।
परफेक्ट। अच्छा, 80 साल की बूढ़ी औरत भी घर में क्या कहती है? अच्छे अच्छे घर से मेरी शादी आ रही थी, मैं नहीं कि तुम्हारे घर आई। रिपीट। दो विचित्र लोग, मतलब नहीं, अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज में तो भी थोड़ी जान पहचान होती है, पर उसमें क्या होता है, शादी के पहले प्यार खत्म हो जाता है, फिर बचता नहीं तो झगड़े चालू हो जाते हैं, और उसमें शुरुआत से ही झगड़े, क्योंकि प्यार होता नहीं है। तो शादी क्या होती है कि दो विचित्र लोग शादी करते हैं, अनजान लोग। मेरे बाप ने बोला यहां करना तो कर ली, है, कोई तिजोरी देखी नहीं मैंने, कितने खाने हैं, कैसा कलर है, कुछ भी पता नहीं है। समझ गए ना आप लोग हो जोरदार हो। ऐसा करंट आता है, वो तो मुझे बोलते कि सब थक गए, कंटाल के घर चले जाएंगे। मतलब थोड़े बच्चे तो बिठाओ भाई, मैं बोलने आया हूं। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। शादी क्या होती है? तो विचित्र लोग शादी करते हैं, पूरी जिंदगी झगड़ा करते हैं सुबह से शाम, दो में से एक भी सुधरता नहीं है, और तो भी साथ में रहते हैं। और रात को दवा ली थी, अच्छा दवा ले, ब्रश किया, तुम्हारी टूथपेस्ट खत्म, दोनों एक दूसरे का बेसिक करेंगे। चाह क्यों ऐसी बनी है, ऐसी ही बनेगी, चलता रहता पूरा। नमक नहीं है, डाल दो खुद, चलता रहता। शादी होती तो साथ में चलते, शादी के बाद पति आगे, पत्नी 10 मीटर पीछे चलती। पग टूट गए तुम्हारे, पांव टूट गए, चलो चलो। ये मजा है। मैं अभी जयपुर गया फर्नीचर लेने, हम 4 दोस्त गए, तो मेरी तीनों दोस्त की वाइफ फोन कर, विपुल क्या लिया, कुनल निकले कि नहीं, सुधीर क्या किया। मेरी वाइफ 3 दिन में एक फोन नहीं। बोला मर गई कि क्या? हाँ फोन नहीं तो मैंने फोन किया मेरी बेटी को, बोला स्मृति मम्मी, बोले हाँ जिंदा से। बोले हाँ, तो मुझे तो गिल्टी फील हुआ, बोला साला कोई एक फोन ना करे। मैं घर आया, मैंने मेरी वाइफ को बोला पल्लवी सब दोस्त के वाइफ फोन करे, तू एक फोन नहीं करे। वो गुजराती में क्या बोली पता है? बरदियो जाए क्या, हाँ जे खूंटे जावे। समझ दो, वो बैल चरने जाता है, बैल चरने जाता है जंगल में, तो रात को तो खूंट पे ही आएगा। ये होता है, ये शादी होती है। अभी आप लोगों का जो प्यार है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता दूं। हमारे अहमदाबाद में एक वीएस हॉस्पिटल है, तो एक अंकल वहां बैठे बैठे चने खा रहे थे, तो 108 आई, 108 समझते हो एम्बुलेंस। तो उस एम्बुलेंस के पीछे एक पिंजरा था, पिंजरे में एक अंकल, एक भाई थे। मीना, मीना आई लव यू, मीना तुम कहाँ हो, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। अंकल बोले इसको क्या हुआ? बोले पागल हो गया है। बोले क्यों? बोले मीना नाम की एक लड़की से प्यार करता था, 5 साल प्यार किया, 5 साल बाद मीना ने मना कर दिया, तो पागल हो? हाँ। बोले पागल हो, साला काका के प्रेम प्रेम कराई नहीं। तो क्या हमें अब अंदर ले जाएंगे, इंजेक्शन देंगे तब ये शांत होगा। अब मीना के प्यार में ये आदमी पागल है, मीना मीना करता है। वो पिंजरा गया, 1 घंटे बाद दूसरा पिंजरा है, उसमें भी एक आदमी, मीना मीना तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काका ने बोला इसको क्या हुआ? बोला इसने मीना से शादी की। अच्छा इससे आगे बता दो, हमारे अहमदाबाद में एक लो गार्डन है। हाँ मीना छोड़ गई। हमारे अहमदाबाद में एक लो गार्डन है, जैसे यहाँ चौपाटी है, शाम को 7 बजे लड़के लड़कियां वहां प्यार करने आते हैं, तो मैं भी देखने जाता हूं। अब साला अपने किया नहीं तो देखे तो सही, करते क्या है साला। अब लड़का यहाँ से बाइक पर आता है, लड़की एक्टिव। अब माँ बाप ने भेजे के साले अहमदाबाद जाएंगे, पढ़ेंगे, सीए बनेंगे, नर्सिंग में, ये साले प्यार करते हैं, तो बाइक और एक्टिवा खड़ा करके पेड़ के पीछे जाते हैं, तो मैं यूं करके देखता हूं। अब लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या बोलते पता है? जो बका, तुझे मुझे प्यार करना है, मैं तुझे करूंगा, तू किसी को नहीं करना, मैं भी किसी को नहीं करूंगा। ये बात कैसी हुई पता है? 2 व्यापारी सामने खड़े हैं, तू मुझे माल बेचेगा, मैं तुझे बेचूंगा, तू किसी को मत बेचना, मैं भी किसी को नहीं बेचूंगा। क्या चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? ये चल रहा है, चल रहा है।
किसी मोड़ पर कहीं चल न दे ना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम। जब मैंने शादी की, मेरी वाइफ बैंक में जॉब करती थी, मैं होटल में वेटर था। और जब आदमियों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो सोचते कि ये औरत अच्छी नहीं है, इससे अच्छी मिल सकती है। और औरतें भी ऐसा करती हैं, पैसों के लिए सब कुछ बदल जाता है। पर मैं आपको बता दूं, माँ बाप बदल सकते हो, भाई बहन बदल सकते हो, तो जीवन साथी भी कभी बदल नहीं सकते हो। और अगर बदला तो दूसरे जन्म में वो ही मिलेगा, क्योंकि वो बवाल तो पूरी करनी पड़े ना। वो जो झगड़े छोड़ के तुम भागे, तो वो झगड़े तो कर्म किसी को छोड़ना नहीं है। मेरे और मेरी वाइफ के 100 झगड़े करने थे। अब मैंने 25 झगड़े के बाद 10 लाख लेके डिवोर्स ले लिया, तो 75 झगड़े तो बाकी रहे, तो दोबारा फिर वो मिलेगी। आ जाओ। इसीलिए अपने कर्म के आधार पर माँ बाप, भाई बहन और जीवन साथी भगवान देता है, उसमें खुश रहने का। मुझे तो रानी मुखर्जी से शादी करनी थी, पर अब मिली नहीं, तो जो मिली वो रानी मुखर्जी। वो तो अपने हाथ में है कि नहीं? समझ में आया नहीं अपने साहब? इस देश में जो व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया घूमता हूं और 70-80% लोग ड्रग्स लेते हैं और कुछ बहुत काम करते हैं, पर इस देश में कुछ भी हो, डर के मारे भी लाइफ चल जाती है। और आपको एक सस्पेंस बताऊं, वेद पुराण उपनिषद जितने सालों से आए, उसमें एक भी पुस्तक में, एक भी धर्म ग्रंथ में डिवोर्स नाम का कोई वर्ड नहीं है। एक भी धर्म ग्रंथ में। छूटा छेड़ा जिसको बोलते हैं तलाक, ये साला बाहर से आया, अपना है ही नहीं। अहिया तो पहिण्या એટલે फीट पूरू। सर, ये जीवन साथी वाला मामला इतना अद्भुत है। हमें बिजनेस करना है, मुझे आज सेमिनार करना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, होटल बनाना है, और मैं घर जाता हूं, मेरी वाइफ से मेरे झगड़े चलते हैं। मेरी वाइफ मुझे हंसकर, तो कैसे मैं काम करूंगा? तो ये सनातन सत्य है कि माँ बाप, भाई बहन और जीवन साथी जो तय है वो मिल गया, उसके साथ अच्छी, और अगर पसंद नहीं है तो और अच्छे से जिए। जानू आई लव यू એટલે પૂરું થાય જલ્દી, तो बीजाમાં तो हारू મળે। समझ गए? दूसरे में तो अच्छा मिले, अभी अच्छे से प्यार कर लो, अभी आए हो तो गले मिल लेना। लगता नहीं है कोई साथ में आया हो, नहीं तो कितना हम કર્યું है। हाँ, पर ये तो इंडिपेंडेंट सब एजेंट्स लोग हैं, आप लोग डीओ लोग हैं। तो हमारी कॉलेज में एक लड़की थी, बहुत ब्यूटीफुल, और मुझे बहुत पसंद थी। पर अब मैं था वेटर, और एक जीन्स था ब्लैक और एक शर्ट था मेरे पास, वो पहन के मैं जाता था, कौन अपने सामने देखेगा? इसके पहले मैं जहां भी जाता हूं एक चीज करवाता हूं। मैडम ने बहुत एक्टिविटी करे तो मैं एक छोटी सी करवा दूं। आप लोग चाहते हैं कि अगले साल भी मैं आपके बीच आऊं? ऐसा चाहते हो? आई प्रॉमिस यू के हर साल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि LIC से मेरा घर में पहला खाना आया था, तो मुझे बहुत लगाव है इस इंस्टीट्यूट से। तो आप लोगों में भी जो नहीं, जैसे ऑरा होती है, तो मेरी ऑरा आपके काम आ जाए, आपकी ऑरा मुझे काम आए। तो आज से जो लोग माँ बाप के पाँव नहीं छूते थे, वो भी माँ बाप के पाँव छुएंगे। और आज हम एक ऐसा फोटो और वीडियो निकालते हैं कि एक पूरे भारत में मैं तो बहुत 2 करोड़ लोग सुनते हैं, प्लेटफॉर्म पर रखूंगा तो बहुत सारे लोग टैग करूंगा तो जाएगा। तो आज हम ऐसा कसम खाते, 20% लोग जो नहीं लगते वो भी आज से लगना चालू कर दे। अगर मर गए हैं, गुजर गए हैं, तो उसके फोटो को लगिए, पर रोज पाँव छुइएगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम? 2 हाथ ऊपर करिए। भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना, એને વિસરશો નહીં। લાખો લડાવ્યા લાડ તમને, કોડ સૌ પૂરા કર્યા, એના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં। ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો, ખૂબ ખૂબ આભાર। तो वो लड़की मुझे एकदम याद आ गई, ये मैं चीज रह गई है, क्योंकि मेरी माँ पूछेगी कि कसम खिलाई कि नहीं। बॉस इज ऑलवेज बॉस। आज भी मर्सिडीज में पिक्चर देखने जाता है तो मेरी माँ आगे बैठती, पलटन पीछे, दूसरी आगे। मैंने 15 बिजनेस चालू किए सर, बुक स्टोर, जिम, बहुत काम करता हूँ। सबका रिबीन, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती है, दोस्त है सब, पर रिबीन कौन काटता है? मेरी माँ। भगवान भी ऊपर से फूल बरसाते होंगे कि ये सही कर रहा है। आपको भी कहता हूँ, आपकी ऑफिस का ओपनिंग को माँ बाप से करवाइए,
है ना। गुजर गए तो सासू ससुर से करवाइए, कोई पाप नहीं है ना, पर करवाइए, उनको आगे करिए, ये अपनी सेलिब्रिटी है। और इससे बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं। हम पैसा देके सेलिब्रिटियों को बुलाते हैं या अपने बॉस को बुलाते हैं कि अपने कुछ भगवान को अपने, अरे भाई मेरी मांझ काटेगी साहब, तुम्हें बाजू में उभा रहो, साहब को भी बुलाओ, साहब भी खुश हो जाएंगे, है ना। पर माँ बाप को आगे रखिए, और जो माँ बाप को आगे रखता है ना, भगवान उसको आगे रखता है, ये मैंने देखा है लाइफ, उसको कभी दुखी नहीं होना। तो वो लड़की मेरे सामने देखे नहीं, पर मैं रोज बैठा रहता था आधा घंटा 1 घंटे का, अभी निकलेगी अभी निकलेगी। एक दिन उस कॉलेज में से प्रवास टूर पर गए, वो तारंगा करके बहुत बड़ा हिल स्टेशन है वहां पर, तो मुझे लोग ले जाते थे, क्योंकि मैंने पहले से माँ बाप ने सिखाया लोगों को खुश रखो, अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ तो लोग खुश रहेंगे। तो वो क्लास के मॉनिटर ने बोले संजय रावल को बुलाओ, साला अच्छा बोलता है, जॉक्स बॉक्स करेगा, शायरी बायरी करेगा। तो मुझे बुलाया तो मैं भी गया। तो वो लड़की बस में चढ़ी और मैं भी बस में चढ़ने का, और मेरा हाथ पूरा ऐसे टच हुआ। $400 वॉट का करंट, एक तो लड़की और अपने पसंद की लड़की। वो लड़की बोली देखता नहीं है, माप में रहना। अब इसमें क्या माप में टच हो गया, सॉरी, क्या सॉरी। बस में बैठे भाई इस तरफ, बहनों इस तरफ, भारत मेरा देश है। साला लगन करवा पाकिस्तान जवानों में। देखो ये भी गलत सिखाया, भारत मेरा देश है सभी भारतीय, एक्चुअली में क्या लिखा है, भारत मेरा देश है सभी भारतीय मेरे भ्राता है, मित्र है। तो भाई बहन चला ना बोला है, पाप लागे एम कहू कि एक को छोड़ के, है ना। बहुत कुछ बदलना है, पर अगर मैं एक बार सीएम पीएम बन गया तो सब कुछ बदल जाएगा, ये चिंता मत करो। एम हाई, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, नो देयर इज अ विल, देयर इज अ हाईवे। मन हो तो मालवे जवाई नहीं, मन हो तो मंगल ऊपर जवाई, है ना। अच्छा विचार कर, देखो आप रोज दारू पीना सोचोगे 100 लोग मिल जाएंगे, आप रोज मंदिर जाना चाहोगे कोई नहीं मिलेगा। सोना महंगा है, तांबा पित्तल सस्ता है ना। अच्छी बातों की फ्रीक्वेंसी हाई है, हल्की बातों की फ्रीक्वेंसी लो है, वो आपको तुरंत खींच लेगी, आपको तुरंत पकड़ लेगी। अच्छी बातें आपको जल्दी नहीं पकड़ेगी, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लाओगे तो डीजल पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा बॉस। मैं भी थक जाता हूं, मैं भी डिप्रेस होता हूं, मैं भी डिमोटिवेट होता हूं, रोज मुझे भी अपने आप को मोटिवेट करना होता है। मैं क्यों आता हूं यहाँ आपसे, आप लोग में मुझे कोई इलेक्शन में नहीं है, पर आप लोगों को देख के मैं मोटिवेट होता हूँ कि इन लोगों के चेहरे पर कितना सुकून है, कितने चेहरे पर स्माइल है, तो सवाल मैं क्यों दुखी हूँ, है ना। ये सुशांत मर गया, मतलब एक बार मिल गया तो उसको मरने का छुड़वा देता मैं। अरे अभी 12th का रिजल्ट आया लास्ट ईयर, तो 2 बच्चे हमारे यहाँ कांकरिया तालाब है, तो उसमें डुबकी मारने गए, मरने गए, सुसाइड। तो मैं देख गया, मैं भागा, मैंने पकड़ा दोनों को, बोला क्या कर रहे हो, अंकल मर जाना है। बोला क्यों, बोले 12th में फेल हुए, पापा मम्मी मारेंगे। बोला मर गए तो पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो घर चले गए, क्योंकि मर गए तो फिर से पैदा होना पड़े, फिर से खटारा जैसे पहले से 12वीं तक पढ़ना पड़े। ये साला 1 साल में पढ़ जाएगा, डर के आगे जीत होती है। समझाए नहीं हमें समझाए नहीं। मर जाएंगे तो 2 दिन में लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल के भूल जाएंगे, अगर जी गए तो साले संजय रावल भी बन सकते हैं, नॉट बिग डील, नॉट बिग डील। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपको कभी सुसाइड का विचार आया आपके लाइफ में, तो बहुत खराब प्रसंग बने, मैं आपको शेयर करता हूँ। 93 में मैंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया, करोड़ों रुपए का डायमंड में, और जिन्होंने करवाया वो अभी जेल में है, विश्वासघात किया। करोड़ों रुपए के नुकसान, मेरे एक दोस्त ने मेरे सामने ट्रेन के नीचे जंप करके सुसाइड कर दिया, मैं खड़ा रहा। मेरे पर 100 केस लगे, मैं और मेरी वाइफ पूरे दिन कोर्ट में खड़े रहते थे, जज पूछता चेक रिटर्न इतना डन, ये वो चलता था, उसमें मैं खड़ा रहा। पर मैं कभी सट्टा नहीं खेला, गलत काम नहीं, मैं खड़ा। जब भगवान ने इज्जत लेनी लिखी तो अपने क्या ताकत कम बच सके, लेने दो, आज ये टाइम भी चला जाएगा, टाइम तो है, वक्त तो है, गुजर जाएगा, है ना। बच्चन साहब की एक बहुत अच्छी कविता है, ये गुजर गया, तब भी याद नहीं आया कि मैं सुसाइड करूं। कम ऑन, मेरी माँ ने मुझे क्या बोला, बेटा अपने घर में 5 करोड़ का नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि भगवान ने किसी के घर में 5 करोड़ का आज फायदा करा, इसलिए तेरा नुकसान हुआ है। सोचो, एक अनपढ़ औरत बोले आज अपना खराब वक्त है, कल अपना अच्छी, तो चलता रहता है। फिर 89 में मेरी शादी थी, मैं बहुत पैसा कमाया, मेरे पिताजी को दिया, मुझे अच्छे से शादी कराओ। मेरे भाई ने लव मैरिज किया था, कोर्ट मैरिज, तो घर में कोई अच्छा प्रसंग नहीं आया था।
बहुत खर्चा किया, घर को कलर किया। मेरे पिताजी बोलते अब आज से कल से तू कारखाने नहीं जाना, मतलब फैक्ट्री पर नहीं जा, मैं डायमंड का। मैंने बोला आज जाके आता हूं। मैं फैक्ट्री गया, फोन आया कि पिताजी गुजर गए। हरी इच्छा मेरा है सो जावे नहीं। आज इस आत्मा, मेरी माँ बोलती है कि इस आत्मा की भगवान को जरूरत है, तो उसने ले लिया। उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए साला जीवन कहां पड़ा है और हम कहां ढूंढ रहे हैं। हम बार में ढूंढ रहे हैं, हम पैग में ढूंढ रहे हैं। सारी किक नहीं आती, इधर आओ किक लगाओ। जब जिंदगी का असली नशा नहीं होता है ना, तो साले डुप्लीकेट नशे करने पड़ते हैं। असली नशा चढ़ाओ कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये नशा है। 84 लाख योनि में आप घूम के मनुष्य बने हो बॉस। 84 लाख योनि में जख मारिए ना, ત્યારે एक मनुष्य जन्म मरे। ये मरी जवा माटे मरे। उसके बाद 2001 में मैंने सोचा कि मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो जाऊं पालनपुर से। मेरा भाई LIC में जॉब करने लगा। LIC छोड़, अब अपने बिल्डर हो गए, पैसा कमा रहे, तू भी आ जा। हम अंबाजी दर्शन करके आए, घर बैठे। मेरे भाई की बेटी की सुबह में बोर्ड की एग्जाम थी, 10th की। हम 6 बच्चे, उसके 3 मेरे 3, हम एक ही फैमिली में, एक ही घर में रहते थे। आज भी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। वो गुजर गया, पर हम 2 बैठे थे और एक फोन आया और मेरा भाई गया। 10 मिनट में फोन आया कि गुजर गया एक्सीडेंट में। पर कभी ये नहीं सोचा कि मर जाऊं, अब इतने बच्चों को कैसे संभालूं। अरे दांत दिया तो चबाने का भी देगा, तकलीफ देगी, दिया है तो उसका सॉल्यूशन की वो देगा। ट्रस्ट इन गॉड, वो सबसे बड़ा बादशाह है। वो किसी का खराब करता है, पर उसको बैलेंस करना होता है ना। पर हमें ये कर सकते हैं कि हम बेस्ट कर सकते हैं, हम माँ बाप का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम जीवन साथी जैसा भी है जो भी उसके साथ लाइफ पूरा करेंगे, माँ बाप से बड़ा, तो ये हम कर सकते हैं। तो अब वो बस वाली बात पर जाता हूं। कोई उठतू ज नहीं, मैं बता उठे तो बंद करूं एम, पर आप फेविकोल का जोड़ लगता है आज तो यस, और वसूल पूरा करना है। तो बस में गए, बैठे सब, मैंने बहुत जोक साइड पर, वो बहन तो थी ब्यूटीफुल, तो हाला मेरा ध्यान वहीं जाए। आप देखना है आपका एक दांत टूट जाएगा ना, आपकी जीभ वहीं जाएगी, समझ गए? मारो ध्यान त्या जाए એટલે બધી છોકરી આમાં। बहुत लंबी स्टोरी है। मैं तारंगा गया, जाके वापस आया। पूरी रास्ते मैंने बहुत मेहनत करी, पर वो लड़की एक बार भी स्माइल नहीं। पालनपुर आए, बस में से उतरे, वो लड़की भी उतरी। मैंने बोला तू हंसती रहे, तारे 6 सू तुम्हारे है क्या? जा तेल लेवा, सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का, जा तेल लेवा। वो थोड़ी आगे गई, मैंने सोचा एक बार घूम के देख ले तो अपनी। तो मैं खड़ा रहा, तो वो तो एक गली में चली गई, 2 कुत्ते आए सामने से, छूटे अपने तो नसीब। मैं घर आया, रात को 10:30 बज गए थे। मेरे पिताजी बाहर ही बैठे थे। मेरे पिताजी बेल्ट उल्टा पकड़े, बक्कल नीचे ऐसे। कहाँ गया था? वहां भी ऐसे ही खड़ा रहे। देखो बापूजी के सामने भी कभी मैं ऐसे नहीं खड़ा रहा, ऐसे ही खड़ा रहे। भगवान है, मंदिर में कैसे यूं करते हैं, तो ये तो भगवान है। कहाँ गया था? मतलब प्रवास, कहीं भी चला जाता है। मैंने बोला फ्री में ले गए थे। हाँ तो बराबर है। बोले तेरी सगाई पक्की कर दी है। सलमान खान की सगाई बताया भी नहीं। ये तो बापूजी कहाँ करी? सोया चुपचाप करी नाखी, जोवानी माँ बाप कहीं नहीं। अब नींद आए, पूरी रात में तो जागा। सुबह मेरे भाभी को मैंने बोला लड़की देखने तो ले जाओ भाई। मेरे भाभी बोले चल। तो मैं तो साइकिल, मेरे पास साइकिल थी, वही पैंट और शर्ट, एक ही शर्ट था। रात को तो मैं गया, एक सोसाइटी में बहुत बड़ा बंगला था, 528 नंबर की फियाट कार बाहर पड़ी थी। अंदर गया, सोफा सेट। मेरे घर में तो एक पलंग था, चुचुर चुचुर आवाज आता था। वो हॉस्पिटल से लाए थे पिताजी, वो बंगाल में मिलता था। पहले तो खाटला था, फिर वो पलंग आ गया। साली उसकी भी मजा थी। आज भी मैं मेरे मेन हॉल के अंदर मेरे बाप का वो मशीन दर्जी संचय रखता हूँ कि ये अपनी औकात है, समझे ना? औकात नहीं भूलना कभी। आकाश को छूना पर पांव जमीन पर रखना, बस ये आ जाए ना बॉस, तो फिर होता जाता है। देखो कभी भी बारिश आ जाती, कभी भी धूप आ जाती है ना, कभी भी मौसम बदल जाता है, तो अपनी लाइफ भी कभी भी बदल सकती है। शर्त है उसके रूल को फॉलो करो। उसका रूल क्या है? ये जो मैंने बताया। तो फिर उस घर में मैं जाके बैठा और यहां तो धक धक धक, सामने से दरवाजा खुला, टाडा, और वो तारंगा वाली लड़की पानी लेके आई।
मर गए। बोले पानी पियो। अब पानी उतरेगा, पानी उतरेगा। मैं तो 2 गिलास ठोक दिए मैंने। फिर वो लड़की मुस्कुराई पहली बार। बोले क्यों आए हो? मतलब मेरी सगाई करी, लड़की देखने। बोले मेरे से ही करी है। 35 साल हो गए, अभी बदला नहीं मैंने। अभी कल पांव दबा के आया हूं और आज रात को जाके दबाऊंगा। तू जैसी थी, जैसी है, जैसी होगी, तू जैसा था, जैसा है, जैसा होगा, हम साथ में इसको शादी कहते हैं, बाकी सब व्यापार होता है। हम जैसे हैं, जो है, जैसे हैं, जिए। माँ बाप नहीं बदल सकते, भाई बहन नहीं बदल सकते, तो जीवन साथी भी बदल सकते नहीं। 5वीं और आखिरी बात, आप लोग चाहते मैं थोड़ा पानी पी लूं ताकि लंबा चले? अति आखिरी जो 5वीं बात है, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। मोक्ष मतलब सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाना नहीं है। मोक्ष माने क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज यहां ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे हैं, उनको गारंटेड मोक्ष दिला के मैं जाने वाला हूं, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं मोक्ष का मतलब तो। सरदार पटेल का नाम सुना है आपने? देश का गृह मंत्री, 42 इयर्स की एज में पत्नी गुजर गई, दूसरी शादी नहीं करी, और एट द एज ऑफ 72 जब पथारी में थे, जब अब के आज मरे के कल मरे, उस सरदार पटेल की बैंक अकाउंट में 275 रुपया था। कितना? 275 रुपीज। 500 और 65 रजवाड़े, पता स्टेट थे यहाँ, 550 स्टेट, सबसे 1-1 करोड़ लिया होता तो सरदार पटेल के पास कितने होते हैं? 550 करोड़। अच्छा, पैसा नहीं लिया होता, करप्शन नहीं किया, सबसे एक बंगला, एक प्लॉट, एक प्रॉपर्टी लिया होता तो कितना होता? सब जगह 1-1 प्रॉपर्टी होता कि नहीं? 0 प्रॉपर्टी। बैंक बैलेंस 275 रुपया, और वो भी अपनी बेटी मणि बहन जो उनकी मैनेजर थी उसको बताया। क्या बोला? मणि, अगर मैं मर जाता हूं तो ये 275 रुपया तू गवर्नमेंट को वापस कर देना, और तो भी नरेंद्र भाई 3000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना देना। इसको मोक्ष बोलते हैं, इसको मोक्ष बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। आपके पास कितने पैसे हैं कोई याद नहीं करेगा बॉस, पर आप क्या करके जाओ। अभी मैंने एक फोटो देखा, सारा हॉस्पिटल में एक केला दे रहे थे, 8 लोग फोटो खिंचवा रहे थे। वो बोला साला मैं भिखारी की ये भिखारी है सब। गांधी जी, आज लोग गांधी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, मेरे पास स्टेज पर आ जाए तो उनको सब जवाब दे दूं, पर मुझे डिबेट नहीं करना है। पर गांधी जिसके बच्चे के दिन में 10 बार कपड़े चेंज होते थे साउथ अफ्रीका में, वो आदमी एक ही दिन में धोती पहन के इस देश में आ गया। उसकी धोती को एक भी जेब नहीं थी। आज भारत में ऐसी जेब नहीं जिसमें गांधी ना हो। इसको मोक्ष कर दो। और अब आप यहाँ LIC के मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको मोक्ष दिलाने जा रहा हूं। पटेल जैसा, गांधी जैसा, जनक राजा जैसा गारंटेड मोक्ष। कैसे? आपके पास 50,000 रुपया इकट्ठा हुआ है, आपका कोई बेटी का शादी बाकी नहीं, मामेरा हो गया है, जियारा हो गया है, लोन पे आपका खुद का है, आपको या म्यूचुअल फंड में डालना या आपका एक्स्ट्रा पैसा है, आपको किसी को देना नहीं है। तो एक काम करना, आपके परिवार में, कुटुंब में, समाज में नजर करना, और आपके कुटुंब की, परिवार की कोई बहन दिकरी, हम गुजराती में उसको कुंवासी बोलते हैं, अगर दुखी है उसके घर जाके 12 महीने का राशन कार्ड दिला देना, राशन, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत बनाए मंदिर, बहुत बनाए धर्मशालाएं, चलो थोड़े इंसान भी बनाते हैं। साला मैं मर्सिडीज में घूमूं और मेरी बहन के पास स्कूटर ना हो, अरे मेरा बनोई कैसा भी हो, बहन मेरी है, ये भाव पैदा हो जाए ना, मोक्ष है बस। मोक्ष भले दे नहीं पाओ पर कोशिश करना, आज नक्की करना कि अगर मेरे पास पैसे आए तो मेरी ये बहन, ये मेरे काका की, मामा की, फूई की, जीजू, कितनी भी मेरे सोसाइटी में एक मेरे साथ पढ़ती थी, और वो लड़की को मैं हेल्प करूंगा और किसी को बताऊंगा नहीं। आपके सारे पाप धुल जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। पर फोटो नहीं रखना सोशल मीडिया पर, दे देना बस। सर जो बोलता हूं करता हूं, और जो करता हूं उतना ही बोलता हूं।
कुछ याद रख करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको भी कहता हूँ, सो जाओ, सुबह उठे, भगवान ने ऐसी मेमोरी दी है, जितना काम का रहेगा बाकी का कचरा निकल जाएगा। आज से ये 5 चीज़ें आप करिए और आप देखना कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। आपका नींद में भी फोटो हंसता हुआ आ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका LIC का काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान जिएगा LIC लेता रहेगा तो बिजनेस बहुत है। खाली आप ये करिए। तो ये आंखें बंद करके प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना ही ऐसी करिए कि आंखें अपने आप बंद हो जाए। पॉलिसी के लिए मत भागिए, जीवन ही ऐसा जिए कि पॉलिसियां अपने आप आती रहे। ये आप करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 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 थैंक यू। 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 थैंक यू।